बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी जो खुसूसी बराह रास्त ट्रांसमिशन है जिसका नाम है रमज़ान शादमान, उसमें खुश आमदीद। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। 4 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले हफ्ते से ये खूबसूरत सिलसिला स्टार्ट हुआ और उसमें मैं आपके साथ थी। और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को मेजबीन एहसन जो हमारी बड़ी प्यारी होस्ट हैं, उन्होंने अपने मुनफरद अंदाज में 2 दिन शो किया। उसके बाद जो बुध और जुमेरात थी उसमें आरिफ कारी साहब जो कि हमारे बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं और साथ में मिमिक्री भी करते हैं माफ़ कीजिएगा, उन्होंने 2 दिन किए। और आज मैं आपके साथ दोबारा से आ गई हूँ आपके साथ बातें करने के लिए, आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए और आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस। और ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो हमारी खुसूसी बराह रास्त नशरियात है इसमें मेहमान ना हो। तो आज हमारे साथ मेहमान भी होंगे और सबसे बड़े मेहमान जो है हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस खूबसूरत नशरियात को। और मैं ये सोच सकती हूँ कि इस वक्त कितने घरों में अफ्तारी की जो है वो तैयारी हो रही होगी और सोचा जा रहा होगा कि अभी क्या बनना है। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी कुछ बनाते हैं अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका भी ख्याल करें, क्योंकि जब से ये कोरोना वायरस की वबा फैली है ज़ाहिर है काम नहीं है, बहुत सारी जगहें बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की अशिया की खुर्दनोश की जगह जो है वो इस वक्त खुली हुई हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग प्लीज़ दूसरों का ख्याल भी करें और चीज़ें ज़ाया ना करें। ये मैं हर शो में कहती रहूँगी जब तक मैं आपके सामने बराह रास्त आती रहूँगी। सो आज के इस खूबसूरत नशियात में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। और कॉल करने के लिए जो हमारे नंबर हैं वो हैं 051-410-2251 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर व्हाट्सएप मैसेज करना है तो मैं इंशाल्लाह आज आपके मैसेजेस शामिल करूँगी। 0335-4888-434 पे आप मैसेज करें। उसके अलावा आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े हमारे प्यारे होस्ट और बड़े गज़ब के सिंगर नुमान खान लशारी होंगे हमारे साथ। उसके बाद होंगी हमारे साथ तहमीना कौसर जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। बहुत सारे सवाल आपके होते हैं कि रमज़ान में वज़न बढ़ जाता है, आप थकावट फ़ील करते हैं, तो आज ये उसके हवाले से भी आपके सवालों के जवाब दे सकेंगी। और उसके साथ होंगी एक प्यारी सी मीरब शेख हैं, क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ होंगी। तो खेलों की दुनिया से भी आज आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, फ़िटनेस के हवाले से भी आज हमारी एक मेहमान है। और ऑफ़ कोर्स गायकी की दुनिया में और बड़ी अच्छी होस्टिंग भी करते हैं उसकी दुनिया में आज वो भी मेहमान होंगे हमारे साथ। तो 3 हमारे साथ मुख्तलिफ़ शोबों के आज मेहमान होंगे और आप लोगों की कॉल्स होंगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत जो है सराहा हमारी ये कोशिश। इस मरतबा थोड़ी सी ऑब्वियसली जो हालात हैं पूरी दुनिया के, ख़ुसूसन इस वक्त पाकिस्तान के, उसमें इस इतनी खूबसूरत नशियात लाने के लिए अपनी पूरी टीम और उसके साथ साथ मैनेजमेंट और सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे हालात में भी हमने एक बहुत ही खूबसूरत और मेयारी नशियात आपके सामने जो है वो पेश की। और अभी इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है जारी व सारी है। दूसरा हफ़्ता है इस वक्त, दूसरा हफ़्ता देखें वक्त कैसे जल्दी से गुजर रहा है और इसी वक्त को आप बेहतर तरीके से भी कोई एक्टिविटीज़ करके, कोई अपनी हॉबी करके उसको मुस्बत तरीके से गुजार सकते हैं। और आज क्योंकि 1 मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है, लेबर डे है, तो जितने इस वक्त मेहनत कश लोग हैं, मज़दूर हैं, उनको ख़ास सलाम कि वो पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जफ़ाकशी से अपना काम करते हैं। और आज पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश से तो नहीं कहूँगी, एक बहुत ही एहतराम से ये दिन मनाया जा रहा है। और कहते हैं मेहनत में अज़मत है, तो जितनी इंसान मेहनत करता है उसका फल अल्लाह ताला आपको ज़रूर देते हैं। ये मेरा ख़ुसूसी मानना है। आज नहीं तो कल, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने आज मेहनत की है तो आज ही उसका फल मिल जाए। हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छी सेहत के सूरत में या फिर अच्छी तालीम की सूरत में, अच्छी आपकी मेल जोल में वो आपको आहिस्ता वो मिलता रहता है। सिर्फ माली जो सूरत है वो नहीं होती, और भी बहुत सारी सूरतें। सबसे बड़ी होती है कि आपको सेहत मिली रहे, वो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है। वो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, माशरती दूरी जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहेंगे वो मेंटेन करके रखें, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस की जो वबा है वो उसी तरीके से फैली हुई है। तो आप लोग ईजी ना हो, मैं अभी आ रही थी तो वो इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे रश था, तो रश वाली जगहों पे ना जाएं और प्लीज़ अपनी हिफाजत करें, अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए।
और साथ साथ जब भी आप बाहर से आएँ तो हाथ धोएं ज़रूर, और बाहर के जूते जो है वो बाहर ही उतार के आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज क्योंकि फर्स्ट मई है, तो मेरे जो बड़े भाई हैं दावर भाईजान, उनकी आज सालगिरह है, तो मैंने सब चीज़ें बंद हैं तो कोई केक या वो, लेकिन ये मम्मी और वो वहाँ पे इंशाल्लाह सादगी से सेलिब्रेट करेंगे। तो दावर भाईजान की बर्थडे, तो मैं उनको विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दावर भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो, मे यू हैव मेनी मोर, एंड इंशाल्लाह हालात इंशाल्लाह सही होंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। दावर भाईजान जो है वो लेबर डे वाले दिन पैदा हुए थे, बहुत ही मेहनत कश है और बड़ी ज़बरदस्त उनकी शख्सियत है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगे तो आपकी मुलाकात मैं उनसे ज़रूर करवाऊँगी। अब आ जाते हैं कि ये खुसूसी जो हमारी नशरियात है रमज़ान शादमान, ये हमारे स्पॉन्सर्स जो हम के बग़ैर जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है, तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी नशरियात को स्पॉन्सर किया, जिसमें सबसे बढ़ चढ़ कर है मीज़ान कुकिंग ऑयल और मीज़ान बनास्पति वाले। उन्होंने जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के तेल भी हैं, बनास्पति भी है जिसमें विटामिन ए और डी भरपूर तरीके से शामिल है, लाइट है, हीट से पाक है, और कहते हैं जो भी आप बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो होता है तेल का जायका। सो इनका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ इनकी एक और फ़खरिया पेशकश है जो कि मीज़ान अल्ट्रा रिच चाय। अफ्तार सहर में पाकिस्तान टी ड्रिंकिंग नेशन है, तो यहाँ पे चाय के बगैर कोई बातचीत होती नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनका मीज़ान अल्ट्रा रिच। बेहतरीन चाय है और मैंने ख़ुद भी पी है, इन्होंने प्रेजेंट की थी, बहुत मज़ेदार है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। एंड शुक्रिया ऑफ कोर्स इस्लामाबाद टी वालों का, जो कि हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी होते हैं, और इनकी चाय भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई अफ्तार जो है वो इस शरबत के बगैर नामुकम्मल है। शरबत जाम शीरी, इनका भी बहुत शुक्रिया। इनके भी मशरूबात जो हैं जाम शीरी के अलावा भी इनके शरबत मक्को है, शरबत कास्ती है, वो भी आप इस्तेमाल करें, वो भी सेहत के हफ्ज़ाने सेहत के असूलों पे तैयार करदा शरबत है, और ज़रूर ट्राई करें इनकी जो बाकी जो दीगर प्रोडक्ट्स हैं जाम शीरी की। और आज की जो रेसिपी है वो बहुत यूनिक तो नहीं कहूँगी, आप सब ने बनाई हुई है, मिक्स सब्ज़ी। मैंने कहा गोश्त और मुर्गी और पाए निहारी हम लोगों ने बहुत पिछले दिनों मॉर्निंग शो में भी मैंने बहुत बनाई थी, तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो बेहतरीन होती हैं, लाइट होती हैं, उससे आपका वज़न भी नहीं गेन होता। तो मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे और पकोड़े भी बनाए हैं, सब कुछ उस तरीके का। ऑब्वियसली आलू के पकोड़े भी बनाए थे, हरी मिर्चों के भी पिछले हफ्ते बनाए थे, तो इस दफ़ा फ्रेंच फ्राई पकोड़े बेहतरीन होते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आप आलू काट लें और उसके बाद उसको बेसन का जो अभी पेस्ट है, जो मिक्सचर है, वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और कम खर्च भी है। देखिए इस वक्त ऐसा दौर है कि आपको फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बहुत सरफा नहीं करना चाहिए। पिछले साल के मुकाबले में इस मरतबा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे भी बचाए, क्योंकि पिछले साल हर कोई सहरी अफ्तारी बाहर कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी घर में कुछ बनता ही नहीं है। और बच्चों को भी आदत डालें कि घर का पका खाना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है उनकी नश्व व नमा के लिए। हर वक्त बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और ये फ़ास्ट फूड जो है ये उनकी नश्व व नमा में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस यानी रुकावट पैदा करता है। तो ज़रूर उनको घर का खाना, दाल सब्ज़ी जो भी बनती है, हमारे घर में जब हम लोग छोटे थे जो भी बनता था हमें वो खाना लाजमी होता था, नहीं खाते थे तो फिर भूखे रहते थे। आप लोग ये करते हैं कि जैसे ही बच्चे ने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने बर्गर खाना है, आपने फ़ौरन फ़ोन उठाया और आपने बर्गर और जो भी है मंगवा लिया। तो अब बच्चे जो है, क्योंकि इतनी डिलीवरी सर्विस जो है वो प्रॉम्प्ट नहीं है, तो इस वक्त जो है जितने बच्चे हैं उनको मजबूरन खाना पड़ रहा है, और अब देखिए उनको खाना पड़ रहा है, तो उनकी नश्व नुमा भी अच्छी होगी। सो घर की चीज़ें जो हैं वो बनाएं एंड प्लीज़ बचत भी करें। कोई पता नहीं है कैसा वक्त आने वाला है, कैसा नहीं आने वाला, तो कहते हैं ना सेव फॉर द रेनी डे। तो अब चलते हैं अपने कुकिंग काउंटर की तरफ, और आप लोग कॉल कर सकेंगे उन 051-410-2251 पे। अब नाज़रीन ये जो मेरा इतना मैंने फ़ैशन किया था ये मैं थोड़ा सा साइड पे, क्योंकि किचन में आके ना हर एक जो है वो इसको हम इधर ले आते हैं, और ये हमारे जो गिफ्ट्स हैं फॉर आवर गेस्ट ये उनके लिए होंगे इंशाल्लाह। और आप लोग कॉल करें और बताएं कि आप लोगों ने अफ्तारी में ऐसा क्या ख़ास बनाया जो मुझे नहीं पता, जो मेरी जो नॉलेज है उसमें आप इजाफा कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस्टर मैं खान? ठीक ठाक। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा बात कर रही है फ्रॉम लाहौर। क्या हाल है आयशा आपके? ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। मैंने कुछ ज़्यादा ही तैयारी की है। देख लो, रमज़ान में तैयारी करनी ज़रूरी होती है। हाँ जी। सो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या बन रहा है आज आपके घर में अफ्तार में? आज मेरे घर पकोड़े बन रहे हैं और दही भल्ले। पकोड़े? वाह अब जी इस वाह, तरह ही पकोड़े। कौन से पकोड़े बन रहे हैं आज आपके? चिकन के पकोड़े। अच्छा, उस दिन मैंने चिकन के पकोड़े बनाने बताए थे। हाँ सो जी। वंडरफुल। सो आज के प्रोग्राम में क्या ख़ास आप कहना चाहेंगी रमज़ान मुबारक के हवाले से? बस मैं कहना चाहूँगी कि अपनों का भी ख्याल रखें और ज़ुकात दें सबको। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, मेरा जो एप्रन था ब्लैक वाला, वो किसी ने पानी भरे थैंक डोंगे यू। के अंदर डाल दिया। अच्छा, आप हैं मेरे साथ? हाँ जी। अच्छा, हाँ बताएं। सो आप जब से आप किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में। 9th क्लास में? भाई वाह, क्या बनने का इरादा है आगे जाके? डॉक्टर। डॉक्टर? और कोई ख़ास डॉक्टर, कोई ख़ास फील्ड के कि वैसे ही जनरल प्रैक्टिशनर? वैसे जनरल प्रोफेशनल। अच्छा, जनरल। ओके। सो ठीक है, आप हमारी नशियात देखें और आज की रेसिपी ज़रूर मामा को कहना बनाएं, आप खुद भी बनाएं। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी सी कॉलर हमारी। और प्लीज़ जो छोटी बच्चियां जो हैं 9th या 10th क्लास की, वो किचन में जाती हैं तो कपड़े का एप्रन ज़रूर पहने। दूसरा ये कि आग के हवाले से चूल्हा जो है आपका टॉप पे होना चाहिए। अगर जिन लोगों के घरों में कुकिंग रेंज नहीं है तो वो ऐसा करें, एक टेबल, कोई भी टेबल रखें, उसके ऊपर वो जो 2 वाला आपका चूल्हा होता है वो रखें। जब नीचे चूल्हा रखा होता है और हमेशा जो वो कैबिनेट टाइप है वो ऊपर होता है, तो बच्चियाँ उठती हैं एकदम से ऊपर से मसाला लेने के लिए, नीचे से फ्लेम में आग लगने का डर है। बहुत सारे बर्न के केसेस होते हैं इसी तरीके से। तो प्लीज़ बच के रहें जब भी बच्चियाँ जो हैं वो किचन में काम करें। अच्छा जी, मीज़ान बनास्पति के पॉइंटर्स मैं आपको बता दूं कि मीज़ान बनास्पति में शामिल कुदरती अज्जा और वाइटामिन्स इंसान की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। इसमें शामिल विटामिन ए और डी की मकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। मीज़ान बनास्पति में मौजूद की नेचुरल पावर इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने में मददगार साबित होती है। मीज़ान बनास्पति ISO और PSQCA सर्टिफाइड है। एंड मीज़ान बनास्पति मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है जो कि इंसानी सेहत के लिए सेहत बख्श और मुफीद है। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद चाय हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद टी लीफ, इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम, जब चाहे इस्लामाबाद चाय। स्ट्रॉन्ग ऐसी जैसे हो रिश्ते, रंग, खुशबू और जायका जो दिल को भाए। इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद सुपर दाना, इस्लामाबाद सुपर दाना जो मानता है ज़माना। दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय, इस्लामाबाद सुपर दाना। अजी मैं बड़ी ज़बरदस्त हूँ इस मामले में, ये जो चीज़ों को प्रमोट करना है, मुझे बड़ा शौक़ है चीज़ों को प्रमोट करने का। अब आ जाते हैं सीरियस कुकिंग की तरफ। अब आज की जो मिक्स सब्ज़ी है उसमें क्योंकि सब्ज़ियाँ इस वक्त सर्दियों में ज़्यादा होती है चॉइस आपके पास, जो फूल गोभी है वो आपने 1 पाव के करीब लेनी है, 1 पाव के करीब ही गाजर लेनी है और 1 पाव इसमें लेने हैं आपने आलू और 1 पाव के करीब ही मटर शामिल। 4 सब्जियों का हम बना रहे हैं और इसमें 2 से 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के डालेंगे। उसके अलावा आप 2 अदद प्याज इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स वाला जो है वो हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे, नॉट टीस्पून, टेबल स्पून। और अगर कुटा हुआ है तो भी आप 1 टेबल स्पून डालें। उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे साबुत आधी टीस्पून ये जो धनिया है, साबुत धनिया। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा, अगर भुना हुआ होगा तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त है, और आधी टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डलेगा। ये हो गई सब्ज़ी की। अब मैं आपको बता दूं कि जो बेसन है जिसमें हम फ्रेंच फ्राई पकोड़ा बनाएंगे, बेसन के अंदर हमने ऐड करना है 2 पाव से भी कम बेसन में हम ऐड करेंगे हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून, आधी टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून ही इसमें ये ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डलेगा और आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डलेगा। और इसमें हम 1 चुटकी बराबर डालेंगे ये मीठा सोडा ताकि उसमें क्रिस्पनेस हो।
ये हम इसका मिक्सचर अलहदा बनाएंगे। और ये जो मिक्स सब्ज़ी है इसके अंदर आपने हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं कुकिंग के टाइम पे भी डालनी है ताकि उसका मज़ा दुबाला हो जाए। और उसके अलावा कट करके रखेंगे, बाद में गार्निशिंग के लिए भी सेम हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें डलेंगी। और जो टेस्ट इसमें आएगा ना मज़ेदार सा, वो है एक लीमू को अच्छी तरह निचोड़ के बीज फेंक के एक लीमू का रस भी इसमें डलेगा, उससे तो कहते हैं ना फाइनल टच आ जाएगा इसमें। तो अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉल करें और हमारे शो में हिस्सा भी लें। एक पैन में आपने ज़बरदस्त सा लाइट कैनोला ऑयल जो है मैंने पिछले हफ्ते भी इस्तेमाल किया था, ये सबसे अच्छा होता है कुकिंग में भी और डीप फ्राइंग में भी। तो अस्सलाम वालेकुम, ये आप देख लें नाज़रीन, हमारे जो यहाँ पे वो कहते हैं ना एक रौनक लगी हुई होती है अफ्तार से पहले, हर कोई आके चेक कर रहा होता है, खुशबुएँ आ रही होती है। अब खुशबू और आएगी। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप के बराबर ऑयल, मीज़ान कुकिंग ऑयल, जो कि है हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पे से तैयार करता है। ये मैंने आधा कप इसमें डाला। अब मैं वेट नहीं करूँगी कि ये एकदम से कड़क जाए क्योंकि फिर मेस बहुत क्रिएट होता है, ये मैं हर शो में कहती हूँ। ये आपने 2 प्याज इसमें शामिल कर दिए ठंडे तेल में, और साथ में जो लहसुन अदरक है इसका पेस्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये मिक्स है, कुटा हुआ भी आप इतना ही डालेंगे। ये देख लें, हमने ये इसमें शामिल करके अब मैंने क्या करना है, इसको कवर कर देना है। जब गर्म होगा तो वो जो भी एक इसमें तूफ़ान आता है ना, उसकी वजह से चींटें जो आती हैं, चींटें बच जाएंगी, एकदम से कुक होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा गुलाबी करेंगे और फिर बाकी सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, हम लोग वापस आ चुके हैं। और आपको मैंने जैसा कि कहा था कि ये जो प्याज और लहसुन अदरक है, ये देख लें अब बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि ये शोर गुल आया है कर रहा है। देखो जैसे कहा मैंने तो शोर गुल शुरू हो गया। तो अब मैं इसमें जो सब्ज़ियां हैं वो शामिल करूंगी। दूसरे जो पैन है उसमें मैंने खूब सारा जो मीज़ान ये कुकिंग ऑयल है, कौन सा वाला था, ये कैनोला कुकिंग ऑयल, वो दूसरे में मैंने कर दिया है। हरी मिर्चें भी मैंने कुछ काट के रखी हैं इसमें। पहले हम गोभी शामिल करेंगे, उसके बाद हम गाजर शामिल करेंगे और फिर आलू। सारी ऑब्वियसली मिक्स सब्ज़ी है, और मटर जो है वो इसको मिक्स करने के बाद हम इंशाल्लाह इसमें शामिल करती हूँ मैं। और कॉल करें 051-410-2251 पे, और आप हमारी जो लाइव खुसूसी बराह नशरियात है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया प्याज के साथ। प्याज अच्छी तरह पका लें, गोल्डन कर लें या थोड़ा सा ब्राउन कर लें, ताकि इसका जो जायका है फिर बहुत ज़बरदस्त होता है। और लहसुन अदरक भी मैंने इसमें शामिल किया। अब मैं क्विकली से इसमें जो मसाले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं वो भी डाल दूँ। आधा टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ उसमें। 1 अदद लीमू का रस जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और आधी टीस्पून इसमें डलेगा हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें डलेगा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें डलेगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत, और 1 मिनट में कॉल आपकी लेती हूँ, और 1 टीस्पून ही साबुत थोड़ा सा बुरबुरा सा सूखा धनिया, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और अब बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मारिया। मारिया फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं मारिया, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी और फ्रेंच फ्राई पकोड़ा। अच्छा। तो आप क्या बना रही हैं? मैं आज आज मैं तहरी बना रही हूँ। आलू की तहरी? जी। अरे कराची की याद दिला दी, तहरी मैं वहाँ खाती थी काफ़ी। सो थैंक यू। अच्छा ये बताएं, आज की डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी बिल्कुल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि सहरी में क्या खाती हैं आप, बनाती हैं मतलब? मैं शहर में फेनिया खाती हूँ। फेनिया? आए हाय, फेनिया याद दिला दी, वाह वाह वाह। ठीक है ज़बरदस्त। हमारी नशियात देखिएगा और ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे थैंक यू सो मच। प्रॉमिस 2 घंटे से तैयार होना शुरू करती हूँ मैं रमज़ान नशियात के लिए। कोई चीज़ मिल जाए मुझे ऊपर टांगने के लिए, कोई एक चीज़ नहीं छोड़ती मैं। रिंग्स, टीका, झूमर, फलाना। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाज़रीन, अब वापस आ जाते हैं। ये देखें ज़रा इसकी, माशाल्लाह इसकी इस सब्ज़ी की खूबसूरती देखिए ज़रा। और इसमें अब मैं हस्बे ज़ायका नमक शामिल करूँगी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये करके अब मैं इसमें मटरौलियाँ मतलब मटर डाल दूँगी। ये देख लें 1 कप के बराबर मटर हैं। और साथ ही मैं 2 अदद जो टमाटर थे वो हमने इसमें शामिल कर दिए। साथ साथ किचन की सफाई भी किया करें। लोग इतना फैलावा कर देते हैं कि उसके बाद लगता है कोई यहाँ से तूफ़ान आया है। ये देखें, अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। दूसरी तरफ जो हमारा तेल है मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल, वो मैं अब हल्का खूब तेज़ गर्म हो गया। अब मैं इसको हल्की आंच मैंने कर दी है क्योंकि अब हमने मिक्सचर बनाना है। इसको हम थोड़ा सा कुक होने देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ढक देंगे। हल्की आंच पे ये सब्ज़ी बनेगी और सब्जियों का अपना पानी भी होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, हाय हाय एक चीज़ भूल गई, आप इसको बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? दार भाईजन, बाबर भाईजन, खार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। मम्मी बड़ी सुकत जो है वो होती हैं कि भाई ये क्या किया, ग्लव्स क्यों नहीं पहने? नाज़ी मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। अब हमने ये मिक्सचर जो है इसमें हम आधी टीस्पून डालेंगे बेसन के अंदर धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें डालेंगे ये हल्दी पाउडर, ये 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा ये डालेंगे, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और अजवाइन इसका मेन जुज़ है। आधा टीस्पून हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और इसमें डालेंगे अनारदाना। ये कोई बड़ा ही टेबल स्पून है, ये डाल दिया। और थोड़ी सी ये बुरबरी सी ये आपका जो कोरिएंडर है साबुत, यानी धनिया साबुत, ये हम इसमें डाल देंगे। और हस्बे ज़ायका नमक इसमें डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है। जब तक मैं एक अदद कॉल ले लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जग, कैसी हैं आप भी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, कौन बोल रही हैं? मैं ईशाल बोल रही हूँ। ईशाल बात कर रही हैं, क्या हाल है ईशाल आपके? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या आप कहना बहुत चाहेंगी अच्छी लग ईशाल? रही हैं आज। हैं? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या बनाया आज आपने अफ्तार में? आज हम रोल बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं। रोल बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं, वाह वाह भाई क्या बात है। सो ये बताएं कल क्या बनाया आपने? कल हमने बनाए थे कीमे वाले समोसे। ओए होए होए भाई, घर में तो पूरा एहतमाम हो रहा है। तो आज की जो डिश है ज़रूर ट्राई करना, मामा से कहना आपको ज़रूर बना के दें, ठीक है ना? जी ठीक है। आप वो जो माइक्रोनी के समोसे बनाए थे आपने? जी जी, नहीं मैकरोनी के कबाब थे वो। जी माइक्रोनी के कबाब वो हमने ट्राई किए थे। कैसे बने थे? सही बने थे। चलो भाई, नाइस भाई, ज़बरदस्त। मुझे खुशी हो रही है कि आपने बनाए और अच्छे बने। तो कोई और चीज़ की फरमाइश करना चाहेंगी? ओहो, अभी नहीं। ओके ठीक है, ज़रूर देखना और ये वाली डिश ज़रूर ट्राई करना, फ्रेंच फ्राई पकोड़े। नाज़रीन थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला पतला भी ना हो। ये देख लें, ये हमने मिक्सचर इसका इस तरीके का होना चाहिए, ये देख लें, ताकि कोटिंग उसकी ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। अब हमने क्या करना है, जो हमारी सब्ज़ी है वो काफ़ी कुक हो गई है, अब इसको हमने रखना है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत इसके कलर हैं, आय हाय हाय हाय। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं हल्की आंच कर रही हूँ, बिल्कुल हल्की आंच। ये और थोड़ा सा इसमें शामिल कर दूँगी मैं पानी, और ये अब अपने आराम से पकता रहेगा। ये हमने छोड़ दिया पकने के लिए। अब ये जो फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आलू कटे हुए हैं, ये आप देख लें प्यारे से, ये हमने इस पूरे मिक्सचर में शामिल कर दिए। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह कोट करना है आपने। कोटिंग के लिए आप ग्लव्स पहन लेंगे तो आपके कपड़े और बाकी जो आपकी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखें, आपने अच्छी तरह इसको कोट किया, अच्छी तरीके से कोट कर लिया, कोट किया। और उसके बाद हमने मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया था पैन में।
अच्छी तरह मैंने आपसे पहले कहा गरम किया और उसको बिल्कुल हल्की आंच कर दी ताकि ये क्रिस्प बनेंगे इस तरीके से। जैसा कि आपको पता है ऑयल की हीटिंग ही मेन होती है। ये देख लें, बिस्मिल्लाह। अब मैं पहला इसमें डाल रही हूँ। आय हाय हाय। इसी तरीके से अब मैं 4 5 6 डाल देती हूँ। ये अपना फ्राई होते रहेंगे, ये आप देख लें। साइड से डालें ताकि आपके हाथ ना जलें। इसी तरीके से, इस तरीके से डाल दूँगी मैं। पूरा इसको भरना नहीं है आपने, क्योंकि भरेंगे तो फिर वो आपस में स्टिकी स्टिकी से हो जाएंगे। इतना कि बस ये देख लें, इतना। और 2 4 और साइड पे डालती हूँ। ये कुक हो रहे और मैं इसको इससे चेक कर लूँ। ये देखें, अब आपने थोड़ा सा इनको हल्का सा हिलाना है तो ये देखें, इनकी लुक आप चेक करें, आप कैसी प्यारी लुक आ गई है इनकी। हल्दी थोड़ी डालते हैं ना तो उससे इसकी लुक बड़ी प्यारी आ जाती है। तो ये हो जाते हैं देसी स्टाइल के। फ्रांस वालों को क्या पता कि हमने उनके जो फ्राइज़ हैं उनके साथ क्या किया है, उनके पकौड़े बना लिए। सो अब इनके लिए मैंने प्लेटर तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं प्लेटर के अंदर मैंने जो सलाद है, ये भी खाने के लिए एडिबल होता है, ये नहीं कि आप इसको ज़ाया कर दें। टमाटर, खीरा और सलाद के पत्ते इसके अंदर इसको प्रेजेंट करेंगे ताकि आपकी जो अफ्तार है वो और ज़्यादा दुबाला हो जाए। एक अदद कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है जी? जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं जलाल बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जलाल साहब फ्रॉम रावलपिंडी। कैसे हैं जलाल साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। आप सुनाए? बस ठीक ठाक, अल्लाह का फजल। थैंक यू सो मच। आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक हूँ जी, माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी लग रही है जी, आप क्या बात है जी। अरे बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये आपका प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। थैंक बहुत यू। कुछ सीखा जाता है, क्योंकि आम दिनों में जब आप थोड़े बहुत योगा कराती हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलें भाई, वेरी नाइस। तो आप यहाँ बैठ के हमारी रहनुमाई कर रही हैं, हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं, एक माशरे की तरबियत कर रही हैं, उन्हें सिखा रही हैं। तो मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है जी, शंजे। जी उससे जी, बात करें। कराएं बात। अस्सलाम वालेकुम शानजे, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। ठीक ठाक हैं। क्या आप कहना कैसी चाहें? हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी आप? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच शानजे, बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आप। हाँ, मैंने आपकी रेसिपी देखी है, ट्राई करूंगी जरूर। ज़रूर ट्राई करना। तो ये बताएं आज क्या बना है आपके घर में अफ्तार में? आज मैंने स्पैगेटी बनाई है। क्या बनाई है? स्पैगेटी। स्पगेटी बनाई है। अच्छा अच्छा, ओके, ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। स्पगेटी बनाई है अकेले अकेले। सो अच्छा, आज आज ये मिक्स सब्जी और ये जो फ्रेंच फ्राई पकोड़े, ये भी आप ट्राई करना। हाँ, ये मैं ट्राई जरूर करूंगी कल। ज़रूर ट्राई करना। और ठीक है, खैरियत से हैं? जी। चलो वंडरफुल, कीप स्माइलिंग। बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। ये हमारी प्यारी सी वो कॉलर नाज़रीन, देखे ना, कहीं भी कोई देखे और उनको पसंद आ रहा है शो तो उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब ये देखिए, मैंने साथ साथ ही कुकिंग के दौरान ही आप किचन को साफ भी कर सकते हैं, बजाय इसके लोग इतना खिलारा कर देते हैं फिर उसके बाद उनको ना डबल काम करना पड़ता है। सो ये मैंने प्लेटर इसका सेट कर लिया, जो हमने फ्रेंच फ्राई पकोड़े बनाने, और साथ में जो सब्ज़ी है उसका डोंगा भी मैंने सेट कर लिया। तो सारा कुछ सेट कर लिया है। अब हमारी जो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आ रही हैं आप इधर? कुकिंग करते हुए मेरी कोई आपने अजीर, हमारा सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया में हमारा जो K2 TV का हैंडल है ऑन इंस्टाग्राम, उसको फॉलो करते रहें। उसमें सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा जो होस्ट है किस दिन क्या कर रहा है, और साथ में हमारी एक्टिविटी भी उसमें होती है। और साथ साथ K2 सार मिशी खान का पेज ज्वाइन कर लें। मॉर्निंग शो है, लेकिन आजकल क्योंकि रमज़ान की खुसूसी नशियात आ रही है तो उस पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भी है, और मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब पे भी है, और मिशी खान ऑफिशियल टिकटॉक पे भी है। तो आप सब जगह पे जा सकते हैं। तो एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, कौन बात कर रहे हैं? मिर्जा शहजाद, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र। आप सुनाएं मैडम, खैरियत से बस हैं? आप ठीक ठीक ठाक ठाक। मिर्ज़ा साहब आप सुनाइए, सब खैरियत है? हैं? माशाल्लाह जी, आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है, और बिलखुसूस K2 TV जो है, ये इसने बहुत कम अरसे में जो है वो
मजीद तरक्की की, अल्लाह ताला मजीद इसकी दिन दुगनी रात चुगनी इसमें तरक्की करे। आमीन सुबह आमीन। थैंक और यू। माशाल्लाह आपकी जो रेसिपीज हैं वो लोगों के लिए बहुत इसमें रहनुमाई होती है, घरों में खवातीन के लिए जो है, तो हम आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। आज का जो ये योम मजदूर है, इस हवाले से पैगाम देना चाह रहा था जी आवाम जी को जी जी कि दे अपने एक तो रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना है, हमें चाहिए अपने इर्द गिर्द जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं लॉकडाउन के बाद जो इस वक्त मुश्किलात के शिकार हैं, तो इनका भी जो है वो खुसूसी ख्याल रखा जाए, इनको भी जो है वो रमजान के दौरान अपनी खुशियों में जो है वो शामिल किया जाए और इनका ज्यादा से ज्यादा जो है वो ख्याल रखा जाए। ख्याल रखा जाए, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने मिर्जा साहब। तो ये बताएं आपके घर में आज क्या बन रहा है अफ्तार में? देखिए मेरा भी तलक जो है वो शोबा जो है वो साफत से है, तो हम ज्यादातर फील्ड में ही होते हैं। अभी अच्छा। मैं घर गया नहीं हूँ, तो अच्छा। इंशाल्लाह शाम को जाएंगे तो देखेंगे क्या बना हुआ है। चलें कल का बता दें, कल क्या बना था? कल जो है वो आलू वाले जो है वो समोसे बने हुए थे, पकोड़े, इस तरह जो है मुख्तलिफ चीजें होती रहती हैं, बस बनती हैं। चलें, ये इतना अच्छा प्यारा महीना है, इसमें आप लोगों को जो मर्द हजरात हैं उनको खूब मज़े मज़े के खाने पीने के लिए मिलते हैं ना चीज़ें घर में जाके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आज़ाद कश्मीर से थे, जर्नलिस्ट थे और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। और अब आपको बता दूं, ये देख लें आप, जो ओए होए सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये देख लें फ्रेंच फ्राई पकौड़े नाज़रीन इतने एपेटाइजिंग हैं कि बस इंशाल्लाह रोज़ा खुलेगा तो फिर रोज़ा खोल के खाएंगे इसको। ये आप देख सकते हैं, ये बन चुके हैं। सब्ज़ी जो है मिक्स सब्ज़ी, ये देखें, इसको ऐसा होना चाहिए। इसके ऊपर आप बेशक चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तो ये बहुत ही नहायत लजीज होंगे। बाकी जो रिमेनिंग थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। अब एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ये खैर पक रहे हैं आराम से। और मैं एक नज़र सिर्फ डाल लूँ किस पे, अपनी मिक्स सब्ज़ी, ये देखें ना जी, माशाल्लाह, आय हाय हाय, माशाल्लाह, आय हाय, इतनी खूबसूरत सब्ज़ी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। खैर ये बन रही है। अब मैं ये अपना जो गियर है नाज़रीन, सारे जो कपड़े शपड़े हैं वो भी आपको थोड़ी शो मारूं कि आज क्या पहना है मैंने। तो आप जो है ज़रूर कॉल भी करें। और अब हमारे गेस्ट जो है वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। ये बन रहा है, इसको मैं निकाल लूँगी। रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है और शो आपसे थोड़ा सा शुरू का मिस हो गया है तो रात में रिपीट में 11:05 पे आएगा और कल सुबह 9:05 पे आएगा। सो अब एक खूबसूरत सा लुक जो है वो अभी मैं वापस जब आऊँगी तो दोबारा अपने गियर में आऊँगी। सो आप सबको ये खूबसूरत महीना बहुत मुबारक हो। जितना हो सके आप लोगों का ख्याल करें। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे नुमान खान लशारी, तहमीना कौसर एंड मीरब शेख। जी नाज़रीन खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और अगर आपसे ब्रेक से पहले का शो मिस हो गया है तो रात में रिपीट में 11:05 पे और कल सुबह 11 कह रही हूँ 9:05 पे आप देख सकते हैं। जो आज के मेहमान हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैंने इनके साथ बहुत काम किया, बल्कि जो मैंने K2 पे अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था तो 3 साल पहले इन्होंने 2 साल तक किया वो शो एज़ प्रोड्यूसर। बहुत ज़बरदस्त गाते भी हैं, होस्टिंग भी करते हैं और बड़ी अच्छी एक हम लोगों की एक दोस्ती के साथ साथ बहुत प्यारी एक रिलेशन है फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड अब इनकी जो बेटर हाफ हैं वो भी हमारे चैनल का हिस्सा हैं, जो कि निकी पुप्पो जो है प्यारी सी जिया नुमान, वो भी होती हैं। सो इनका शुक्रिया कि आज ये टाइम निकाल के आए। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर नुमान खान लशारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिशी, थैंक यू, कैसे? ऑलवेज अ प्लेजर विद यू। आपके साथ हमेशा काम करने का एंड यू नो स्क्रीन शेयर करने का, खैर वो तो खैर Thank you, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है। एंड बीइंग योर प्रोड्यूसर वाज आल्सो एन ऑनर फॉर मी। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। एंड और मैंने आपसे, क्योंकि जब भी आपने शो किया तो उसमें जो एक आपकी एक एस्थेटिक सेंस है रिगार्डिंग फीमेल की जो ब्यूटी है वो मैंने बहुत वो आपने देखिए वो जो बहुत- आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्टिक एक बंदे का जो विजन होता है, जो माइंड होता है, मेरे नज़दीक ये होता था हमेशा से कि आप मुतमईन रहें। क्यों? क्योंकि ख़वातीन को जो है वो स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्रोड्यूसर को मुतमईन करना कि वो अच्छी लगें, लाइट उनके ऊपर सही आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। एंगल्स वरना फिर वो होता है कि ब्राइट करो, ब्राइट कर दें, फिर ये होता है। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you very much. लुकिंग माशाल्लाह और हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मिशी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। सो मैंने तो ज़्यादा ही, मैं 2 बजे से तैयार होना शुरू करती हूँ रमज़ान नशरियात के लिए, क्योंकि मुझे 25,000 पिन्स लगानी होती है कि सब कुछ ठीक हो।
बट ये कि थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू फॉर अगली जो मेरी मेहमान है वो बहुत ही कम उम्र है, प्यारी सी, और मैं सोची थी क्रिकेटर का लिखा है तो वो क्रिकेटर जो है कोई खातून होंगी या अपने टीन्स में होंगी, बड़ी प्यारी सी आज हमारे साथ जो बच्ची हैं ये क्रिकेटर हैं और पढ़ती भी हैं, और बड़ी खुशी हुई है कि आज शो में आई हैं प्यारी सी मीरब शेख। अस्सलाम वालेकुम मीरब, इधर आ जाती हूँ मैं आपके साथ। क्या हाल है आपके? ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मुझे तो लग रहा है अभी आप मैच खेलने जा रही हैं कहीं। लॉकडाउन की वजह से अब मैच तो नहीं हो सकेगा, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने धमाल मचा के रखा हुआ है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ये कब हुआ कोरोना वायरस वाला ये होता क्या है वैसे? ये क्या होता है? कोरोना वायरस चाइना से आया, उसने मतलब कि ना एक ही उसमें ना पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अच्छा, फिर क्या किया, फिर क्या कर रहा है वो अब कोरोना वायरस? अभी हमें उसको शिकस्त देनी चाहिए, हमें उससे कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो कैसे लड़ेंगी आप? हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, जो आप जो आई हैं बाहर तो वो तो एक वो था ना कि है ना? अच्छा, इन्होंने अभी जो कहा ना कि डरना नहीं लड़ना है, तो उससे मुझे वो क्लिप याद आ गया जिसमें वो एक डॉक्टर जो है वो बकायदा लड़ रहे हैं। तो अच्छा, ये भी नहीं है नाज़रीन, ये ना करें खुदा वो के लिए गलत है कि आप लोग घर बैठे हुए 50 दफा हाथ धोएं कि स्किन नहीं उतर जाए, मतलब कहीं बाहर जाएं आए तो हाथ धोएं। मुझे अभी पिछले दिनों बिल्कुल बराबर घर से ना बर्तन टूटने की और डंडे मारने की आवाजें आ रही हैं और चीखों की आवाजें आ रही हैं। तो मैं निकला, मैंने बेल दी, मैंने कहा भाई क्या कहते हैं, हमने तो सुना है कि डरना नहीं लड़ना है। मैंने कहा भाई आपस में नहीं कोरोना से लड़ना है, तो ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी है, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं ग्रेड 3 में पढ़ती हूँ। ग्रेड 3 में, किस स्कूल में? द स्पिरिट स्कूल। हैं? द स्पिरिट स्कूल। द स्पिरिट स्कूल, भाई वाह, स्पिरिट स्कूल। सो ये क्रिकेट का शौक कैसे हुआ आपको? क्रिकेट पहले सिर्फ जो है ना, मैं सिर्फ पहले अब क्रिकेट खेलती थी और अब मेरी क्रिकेट जो है वो जिंदगी बन गई है, जुनून बन गई है। ओह, कितने मतलब जिंदगी बन गई है, ओ मेरी जिंदगी। हालांकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग मैंने देखा अमूमन शाय होते हैं इंटरव्यूज में, लेकिन आप तो माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स से बेहतर इंटरव्यू दे रही हैं। सही कह रहे। अच्छा, नहीं मुझे आई लाइक द कॉन्फिडेंस एज वेल एज वो क्यूट। अच्छा, ये मुझे बताएं सबसे पहले, जितने बच्चे देख रहे हैं वो ये कोरोना वायरस जो आया है, मुसीबत हमारे सर पे आके बैठ गया है, इससे कैसे बच्चे तो देख रहे हैं, उधर देख के बताएं। वो बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए, इवन के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर से बाहर निकल लेते हैं, चीज़ लेने जाते हैं, तो उनको चीज़ लेने जाना चाहिए। मतलब कौन सी चीज़ लेने जाते हैं? जिस बच्चे से पूछो आप चीज़ लेने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ है? चेडर चीज़ कौन सी चीज़ होती है बेटा? लेस, टॉफीज, इस तरह की वो चीज़ लेने अच्छा, ये इसको चीज़ बोल, मतलब सारे कुछ आ जाता है। चीजियां भी कहते हैं। चीजियां, चीजी लेने जा रहा हूँ, कुछ कहते हैं चीजी लेनी है मैंने, चीजी। अच्छा, ये मुझे बताएं। अच्छा, आई मिस माय किड स्पेशल, क्योंकि उसमें मुझे इतना एक मौका मिलता था एक बच्चा बनने उसमें का। सबसे बड़ा जो बच्चा, जो सबसे छोटा मैं कहूंगी और सबसे नॉटी, वो आप होती हैं मिशी। मुझे अच्छा बच्चे ना, जो एक्चुअल बच्चे बैठ वो ना मुझे ऐसे देख रहे होते हैं कि इनको क्या हो गया ना, मैं अपना, लेकिन आपने इंशाल्लाह जब शुरू होगा तो उसमें ज़रूर आना है। अच्छा, नुमान माशाल्लाह से आपके भी बच्चे हैं, जहाँ पे बात आती है आजकल का जो ये ऑब्वियसली दिस इज, अब ये हमें इसके साथ को एग्जिस्ट करना है। एग्जैक्टली। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब आपकी क्या रूटीन होती है? हाउ डू यू मैनेज द डे? मिशी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो बहुत कुछ प्लान कर रहा था कि इन दिनों, बल्कि मैं इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसा सिनेरियो होता है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है छुपी फॉर यू ऑल। तो उसमें कुछ ना कुछ आप नई स्किल अक्वायर कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इफ यू आर रिलीजियस तो आप उनके नज़दीक हो सकते हैं। बहुत सारे, सॉरी आपकी बात करी, बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी जो है ना उनसे तारें कटी हुई थी, अब फौरन जोड़ रहे हैं ना तारे। सबकी सब कनेक्टेड है ना। दूसरा कि जो भी आपका काम है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं सिंगर हूँ, आप एक्टर हैंकर हैं, तो हम अपने इस चीज़ को और मजीद ग्रूम भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अब टाइम की तो अब कोई किल्लत नहीं है। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दिनों स्पेशली अपने बेटर हाफ की बड़ी हेल्प किया करें।
मैं कोशिश करता हूँ, मेरी 3-4-5 दिन से कमर में बड़ी शदीद दर्द है। अच्छा क्या कहते हैं, अच्छा जिया जो है वो कुकिंग मैंने देखा है उनके जो इंस्टाग्राम पे कुकिंग के साथ साथ वो Baking वगैरह बेकिंग भी भी, करती है। चॉकलेट केक और क्या क्या बन रहे बहुत होते हैं, मुंह में जबरदस्त। पानी आ रहा है मेरे। तो अब आप क्या करते हैं हेल्प? मैं उसकी हेल्प इस तरह से करता हूँ कि वो बनाती है और मैं फिर उसके साथ बैठ के खाता हूँ, तो ये मेरी हेल्प ये है। क्या बात, तो कमर में यार। दर्द क्यों है? तो कमर में इसलिए दर्द है मेरे कि मैं, आपको पता है कि एक्सरसाइज का भी जरा शौकीन हाँ। हूँ, तो मैंने बल्कि यस जितने भी इस वक्त लड़के देख रहे हैं या लड़कियां देख रही हैं, इस टाइम पे अपने आप को आप फिट भी रख सकते हैं घर में। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम जिम नहीं जा सकते। आप घर में रह के अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करके बहुत अच्छा उससे रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती हो गया था, मैंने डेडलिफ्ट करने के लिए काफी वेट शेट लगा के और डेडलिफ्ट किया। उस वक्त तो कमर में दर्द नहीं हुआ बाद में लेकिन 2-3 दिन बाद जो है वो कमर में, लेकिन आज शुक्र है हाँ कल की निस्बत आज काफी फर्क है, चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप घर में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जज्बाती ना हो। जो मेरी अगली मेहमान तीसरी मेहमान है वो भी तशरीफ ला चुकी हैं, पिया तैयार हो के खूब प्यारी लग रही हैं। उनको मैं इधर ही खुशामदीद कहना चाहूँगी। फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं प्यारी सी तमीना कौसर। आइए तमीना, आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम बैठिए वालेकुम जी, बैठिए, अस्सलाम फाइन वालेकुम। थैंक यू। मैंने कहा मिलना जुलना दूर से ही सलाम दुआ ही हो सकती है, देख लें वेरी जिंदगी कैसे बदल, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह आप हमेशा की तरह ऑलवेज फिट एंड वो कहते हैं ना चाको चौबंद। कैसी हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं बल्कि इनकी बात सुन रही थी जब ये फिटनेस की बात कर रहे थे, तो हम तो खैर सब लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि क्वारंटीन इज नॉट एन एक्सक्यूज और रमज़ान इज नॉट एन एक्सक्यूज ऑल्सो, कि अब रोज़ा रखा हुआ है तो जो चाहे हम उसको ठूंस लें। प्लीज़ उससे थोड़ा सा परहेज करें, खाना पीना भी आप अपना सही तरीके से रखें और अपनी फिटनेस को भी मेंटेन करें। बिल्कुल। अच्छा ये भी है ना, मुझे ये लगता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में भी बहुत खाते हैं जी। लाइक इफ दे आर डाउन डिप्रेस, तो वो कंफर्ट ईटिंग होती है जिससे पेट आपका भरता ही नहीं है। वो फिर जब भरता है तो आपका जो वेइंग स्केल है वो सुई टूटने वाली होती है। मिशी उसका एक रीज़न है असल में, जब अब सारे लोग दफातर से या ऑफिस से या बिजनेस से सब लोग फारिग घर में बैठे हुए होंगे तो लोग बोर हो जाते हैं। शुरू में तो लोगों ने उसको ऐसा इंजॉयमेंट लिया कि चलें जी छुट्टियां हो गई हैं, घर में बैठे ये वो। अब वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद हमारे कोई जो है ना थोड़ा बोर हो गया कि अब क्या करें, सेम रूटीन है, सेम उठना है, सेम बैठना है। उसके लिए प्लीज लोगों को सजेशन यही है कि एक्टिविटीज ढूंढें। जैसे खवातीन आजकल काफी सारे हमारे घर में भी कुकिंग सीख रहे हैं, एवरी डे जैसे कुकिंग, ठीक है। दूसरा ये कि एक्सरसाइज के लिए कोई भी रूटीन बना दें, सुबह में या शाम में। वैसे तो हम सजेस्ट यही करते हैं कि या सहरी के टाइम पे या आफ्टर इफ्तार, तो इस तरह की चीजें करें तो अपने आप को बिजी रखें। कोई ऐसी चीज जो काफी अरसे से आप नहीं कर सकते थे, वो कोई बुक पढ़ना था, कोई आप चीज़ घर पे बनाना चाहते थे, कुछ भी है, तो ये चीज़ें सीखेंगे तो आई थिंक आप बिजी रहेंगे और फिर स्ट्रेस भी नहीं होगा। स्ट्रेस भी नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात इन्होंने किया। बच्चों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, आप जो है घर में स्कूल नहीं है तो कैसे दिन गुजारती हैं अपना? मैं सुबह पहले ना, अब स्कूल से भी छुट्टियां हो गई ना, इस वजह से सुबह हम ट्यूशन जाते हैं 12 o'clock, तो फिर आके मेरी छत पे प्रैक्टिस होती है। अब ग्राउंड तो नहीं जा सकते, तो छत पे मेरी प्रैक्टिस होती है बहुत अच्छी। फिर उसके बाद आके अफ्तारी का टाइम हो जाता है। फिर अफ्तारी के बाद मेरा एक और सेशन होता है, वो नीचे घर पे होता है, मतलब कि डाई वाले कैचेस, जिस तरह के वो डबल कैचेस करा देते हैं। डबल कैचेस? हम तो ये शी इज़ राइट, हमने तो अपने टाइम पे जब ग्राउंड्स वगैरह बहुत गर्मी होती थी ना, तो हम क्रिकेट भी खेलना चाह रहे होते थे। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि हम अपने लाउंज को खाली करके और वो जो टेबल टेनिस की बॉल होती है एंड प्लास्टिक का बैट होता है उसके साथ वहाँ पे खेलते थे। बड़ा हम उसका ज़्यादा मजा आता था। अच्छा, शीशा जब टूटता था ना तो भागे हुए सब जा रहे होते। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ज़रूर, क्योंकि आई थिंक इनके जवाब जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा थोड़ा सा मुझे और, क्योंकि बच्चों को आपको बड़ी नॉलेज है, कि कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा और बताओ। कोरोना वायरस के बारे में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर बाहर निकलते हैं ना तो अपनी सेफ्टी कैसे करें सेफ्टी अपनी? सेफ्टी अपनी मास्क पहन के जाएं, प्लास्टिक ग्लव्स पहन के जाएं जी, मास्क पहन के जाए, सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये भी नहीं कि खुदा के लिए सैनिटाइजर लोग जो है ना वो खाना ना शुरू कर दें किसी दिन। अच्छा इस्तेमाल करें। और फिर तीसरा? और तीसरा जो है, जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर से जब घर आए ना तो हाथ धो के आए। धो के आए बाहर से? नहीं बाहर से घर हाथ धो के आए। हाँ जी, वो ठीक है। प्लास्टिक ग्लव्स जो पहने हैं ना आपने, वो नीचे Yes, फेंक के आए। she's और right. जब नीचे घर नहीं, डस्टबिन में? हाँ जी, डस्टबिन में ओके, फेंक के आए। डस्टबिन फेंक के आए। हाँ जी, और जो है ना घर आए तो हैंड वॉश जरूर करें। नहीं तो, लेकिन हम तो पाकिस्तानी कौम है, तो हम तो उसको धो के दोबारा भी तो इस्तेमाल करना होता है। ये भी है। डस्टबिन में फेंक दिया तो वो तो पैसे जाया। हाँ अच्छा नाज़रीन, खुदा के लिए जो ये डिस्पोजेबल ग्लव्स है ना, इनको वापस आके धो के
धूप में ना रखा करें क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, धूप में भी रखा होता है। I've literally seen somebody कि जिसने मास्क एक दफा यूज कर करके उसको फिर दूसरी साइड भी यूज करना शुरू कर दी। और दो मैली तरफ जो मैली वाली साइड थी वो फिर बाहर की तरफ होती थी। तो अब इमेजिन करें कि ये ना करें। नहीं इतनी कंजूसी ना करें खुदा के लिए, थोड़े से मतलब अपनी सेफ्टी के लिए पैसे कर। अच्छा ये जब से ऑब्वियसली आपका जिम तो बंद होगा? जी बंद है। तो हाँ ऑनलाइन आप एक्सरसाइजेज बता रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं आप? जी ऑनलाइन लाइव क्लासेस करते हैं, पिछले 1 महीना हो गया, बल्कि अब रमज़ान में तो सेकंड सीज़न है। लाइव वीडियोस के साथ लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, 45 मिनट से 50 मिनट तक की क्लास होती दैट्स है। वेरी नाइस। उसमें फिर ये चूँकि वीडियो कॉल है, शुरू में भी ये लोगों को ज़रूर हुआ था कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि ट्रेनर आपके सामने होता है, आपको करेक्ट कर रहा होता है, आपको देख रहा होता है, आप उनको देख रहे होते हैं। तो ये काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स को ये था कि तहमीना हम आपको देख नहीं सकते और हमें तो समझ नहीं आएगी और आप हमें कैसे देखेंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, क्योंकि ट्रेनर को तो अपनी टेक्निक्स का हर चीज़ का पता होता है। जब आप लैपटॉप पे या टीवी पे या कहीं पे भी कनेक्ट करते हैं तो आपको सामने स्क्रीन पे आपके क्लाइंट्स नजर आ रहे होते हैं। आप उनको सेम उसी तरीके से, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डू लाइक 15 20 25 रेपिटेशन, आपने 5 की या 10 की, फिर आप उनको देखें। और जब आप सेट्स कर रहे होते हैं तब भी वही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस वक्त ये है कि वीडियोस बेतहाशा हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें तो वैसे ही ऑनलाइन फ्री में वीडियोस मिल जाती हैं, व्हाई डू वी हैव टू पे, व्हाई डू वी हैव टू गो विद अ ट्रेनर। लेकिन देखें इस तरह की वीडियोस बहुत पड़ी होती हैं, लेकिन वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। दे डोंट नो यू। एग्जैक्टली, वो सिर्फ अपना वीडियो बनाया अपना उन्होंने वीडियो बनाया। जैसे मैं अपनी वीडियोस सोशल मीडिया पे बनाती हूँ तो कई दफ़ा लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ अगर आपको आर्थराइटिस है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको एस्मा है, मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए, मैं तो ऑन द होल बनाती हूँ। अगर आपने करना है तो आप जो भी कोई ट्रेनर है आपका या जिस किसी को फॉलो करते हैं उससे प्लीज़ पूछें एंड देन डू दैट। ओके। और फिर ऑब्वियसली डाइट तो उसके बगैर। अच्छा डाइट का मैं आपसे पूछूंगी। मैं चाहूँगी कि माशाल्लाह से हमारा शो स्टार्ट हुआ है तो मैं चाहूँगी आप नाते रसूल मकबूल जो है नुमान खान लशारी जो है अपनी प्यारी आवाज़ में, इनका गला थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी जो है आप एफर्ट करके करेंगे प्लीज़। और नाज़रीन मैं आपको, आप जब तक सेट हो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डिश है वो भी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने चूल्हा जो है बंद कर, ओहो आई एम सॉरी नाज़रीन, ये मेरा दुपट्टा साथ साथ चल रहा था। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ्रेंच फ्राई बाकी जो रिमेनिंग है वो भी बन चुके हैं। इनको आपने इसी तरीके से सर्व करना है। ये 3 से 4 आलू थे और ये कम खर्च भी है और देखें कितना इसमें क्वांटिटी भी बन गई है। और ये देख लें, ये आप अपने लोगों को भी किसी को दे सकते हैं, अफ्तारी किसी की छोटी सी ट्रे बना के। और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट जो मिक्स सब्ज़ी है वो भी हमारी पूरा एक डोम बन गया है इसका। ये देख लें, ये हमारी खूबसूरत आज की जो डिश है ये रेडी हो चुकी है। और ये देख लें, और इसके बाद अब मैं जो सब्ज़ी है उसको भी देख लेती हूँ। ये आप देख लें, ए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, वाह खूबसूरत सब्ज़ी है। खूबसूरती में नाज़रीन ये ऐसी होनी चाहिए सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा आपने काला नहीं उसको करना। और मैं ज़रा 1 मिनट चेक कर लूँ कि आलू गल गए हैं कि नहीं, थोड़ा सा भी, अभी थोड़ा सा हल्की आंच पे हमने इसको और रखना है कि 10 से 15 मिनट और लगेंगे इंशाल्लाह। तो जी नुमान अगर आप शुरू करना चाहें तो। एक बहुत प्यारी हमद है जी मुजफ्फर वारसी साहब की। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त शायर। जी वो मैं पढ़ना चाहूँगा। चलें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो
नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी जो दिन को रातों रात को दिन बना रहा है वही खुदा है तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में तलाश उसको न कर बुतों में वो है बदलती हुई रुतों में जो दिन को रातों रात को दिन बना रहा है वही खुदा है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने गले की खराबी के बावजूद बहुत प्यारा पढ़ा। एक्चुअली गला मेरा खराब नहीं था लेकिन मैं जब भी सुबह उठता हूँ ना तो गला मेरा बिल्कुल भारी हुआ होता है तो इट टेक्स टाइम थोड़ा सा ये है कि सिंगर्स जितने भी सुन रहे होंगे या नाथों इस चीज़ से एग्री करेंगे और ये भी प्रॉब्ली लैक ऑफ प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से गला सुबह के टाइम पे आपका थोड़ा वार्म्ड अप नहीं होता। वार्म्ड अप नहीं होता। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप लोगों की कॉल्स का भी इंतज़ार है। आप लोग कॉल करके नुमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे साथ तहमीना कौसर हैं जो फिटनेस ट्रेनर हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और हमारी प्यारी सी मीरब शेख जो कि क्रिकेटर है, उनसे भी बात कर सकते हैं। एक दो आप लोगों के मैसेज पढ़ लूँ, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है क्योंकि मैसेज जो है वो शामिल नहीं हुए। तो मैंने कहा आप लोग एकदम से कह रहे होंगे मैसेज क्यों नहीं शामिल हुए। सो मैसेजेस आपके वो हो। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा सेट है, आप भी अच्छी लग रही हैं। खुरम शहजाद फ्रॉम पिपला रावलपिंडी, सॉरी मियाँ वाली, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी, यू आर लुकिंग नाइस, योर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल आपी, आई वांट टू कम इन योर शो, काइंडली इनवाइट मी, इमामा फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके मामा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। अब इन्होंने खाली अस्सलाम वालेकुम लिखा है। अब व्हाट्सएप फ्री का मतलब ये है कि आप खाली एक एक जुमले से बात करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आपका हमने बहुत मिस किया बाजी। अक्सा एम क्वेश्चन है कि मेरा चेहरे पे बहुत छाइयाँ हैं। अच्छा, ये गलत आपने भेज दिया मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम अरीशा नसीर फ्रॉम मियाँ वाली, आज की रेसिपी बहुत अच्छी है और आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, इन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं दिल खुश कर देने के लिए। इनको छाइयों के लिए कहें कि ब्लड की कमी होगी, उसकी वजह से भी होता है। जी जी, ब्लड की कमी सबसे मेन है। स्पेशली अगर आप, उन्होंने लिखा नहीं है कि वो मैरिड है या नहीं है, क्योंकि जो ख़वातीन मैरिड होती हैं बच्चों वाली, उनमें भी बहुत ज़्यादा ये स्कार्स का होता है और छाइयों का। तो उनको कहें अपना हेमोग्लोबिन यानी अपना ब्लड चेक कराएं और खून के लिए जैसे आप गाजर है या चीज़ें हैं तो वो खाएं तो उससे बेहतर हो जाएगी। इससे बेहतर हो जाएगा। प्लीज़ इनको भी फॉलो कर लें, इन्होंने जो कहा है। अच्छा, इस मैसेज के बाद हमें कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रुबीना मलिक एंड माय डॉटर मारूफ फ्रॉम बैरिया टाउन फेज़ 5। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, आपको देखकर बहुत खुशी होती है। मेरी बेटी मारूफ वहीद, मेरे साथ मेरा बेटा तनवीर और शर्जील भी हैं। मेरे हस्बैंड फजलुर रहमान मलिक भी प्रोग्राम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके बच्चों को, आपके मियाँ को और आपको मेरा ख़ास सलाम। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और बल्कि मैसेज किया। आपके बाकी मैसेजेस भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे, लेकिन
क्या कहती हैं, जाएं ब्रेक पे अभी हो आए? जी ठीक है, फिर हम कोरोना वायरस से आपसे और चीज़ें पूछूंगी मैं। नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ान शादमान। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। इस वक्त ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए। मेरे साथ बहुत ही प्यारी सी मीरब शेख हैं जो कि क्रिकेटर हैं, यंग प्यारी सी क्रिकेटर, और नुमान खान लशारी हैं मेरे साथ मौजूद, और तमीना कौसर हैं जो कि फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हैं। और आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बल्कि मेरी टीम से मेरी गुजारिश होगी कि जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है वो स्क्रीन पे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों के मैसेजेस, ताकि मैं शामिल साथ साथ करती रहूँ। और 051-410-2251 पे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैं ये सोच रही थी कि आप क्रिकेट खेलती हैं, आपका एक शोरील है, शोरील चल के देखते हैं इनकी कि क्या क्या करती हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़ा सा खेलूँगी। बैटिंग में अच्छी है, बॉलिंग में? बैटिंग में, क्योंकि मेरे पास, मैं ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता ना, तो इस वजह से मेरा अभी पूरा फोकस मेरी बैटिंग पे है। बैटिंग पे तो वक्त क्यों नहीं होता आपके पास? क्योंकि मैं ट्यूशन भी जाती हूँ और सारी चीज़ें एक साथ ही मैनेज करती हूँ। इतना बोझ है आप पे नाज़रीन, बहुत बोझ है, मुझे वो हो रहा है। मैं आपका बोझ अभी कम करती हूँ और चल के इनकी शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वाह 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 वाह, इतनी एक्सरसाइज, इतनी फिटनेस, माशाल्लाह। आपने देखा कितनी फिटनेस कर रही थी। फिटनेस खेलना, ये बैटिंग। चलें फिर आए, मैं आपको अपने जो ख़ास नाज़रीन कैरी पैकर्स वालों ने हमें बॉल भिजवाया था, तो उसी बैट और बॉल से आपके साथ मैं खेलती हूँ। आए। जिस कंटेनर में भिजवाया था लगता है उसमें पानी था, सूज गई है बॉल। काफ़ी, यार इस बॉल को मार पड़ी है। ओके, आए। अब आप किधर आएंगी? इधर आए, इधर आए। सही है, मेरी टीम बता दे इधर सही है। ओके चले। अच्छा लेफ्ट है, वो लेफ्टी है भाई। चले भाई, नहीं बल्कि आप इधर आए, इधर आए, आपकी ज्यादा अच्छा था कि पता चले आपकी इस स्टाइल का। उधर नहीं बेटा, टेबल ही ना टूट जाए। आगे आओ थोड़ा सा, इधर आती हूँ मैं, इधर ठीक है। है ठहर जाओ ना पहले। अभी भी थोड़ा सा आगे, थोड़ा इस तरफ हो, थोड़ा इस तरफ हो। ये हाँ, अगर आप जो थोड़ा में पास आएंगी ना, तो आपने इस तरह लो हैंड बॉल कराना है, और अगर आप थोड़ा दूर है ना, तो आपने इस तरह बॉल कराना है। अच्छा ठीक है, मैं दूर चली जाती हूँ। इधर ठीक है, ओके। ये ओह सॉरी, मेरे ख्याल मैं करीब से ही आ जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। लो जल्दी लो। अच्छा मैं आपको गुगली बॉल कराती हूँ, सीधा जो आप मार सकती हैं। ये ओए ओए ओए, उफ, हील्स में नाज़रीन उठक बैठक हो रही है। चलो भाई, ये आए हाय हाय। चलो तीसरी बॉल, चलो भाई, ये आए। ऐसे लग रहा है कि लोटे पे कैच था, वैसे ही मिशन ये कैच था जो आपने छोड़ दिया। ये देखिए, मैं उमर अकमल से इंस्पायर्ड थी ना, तो मैंने कैच छोड़ दिया। ये मुझे प्लीज दे दो, बॉल दे दे मुझे। ऐसे फेंके, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट कैच में पकड़ सकती हो। अच्छा चलो मुझे कैच दो अब। पौधे ने कैच ले लिया। चलो भाई 1 2 3। किसी को कैच देना है, कैचिंग प्रैक्टिस कैच प्रैक्टिस। ओके चलो 1 2 3। मेरे ड्रेस में कहीं चला गया। ओके 1 2 3 गो।
ये ओके भूल गई नाज़रीन कि मैं रमजान के कपड़े पहन के मुझे बिल्कुल लगा मैं किड वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। बहुत अच्छा आप कर रही हैं और हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरीके से जो है, ये आपका बॉल आ गया, वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपने इनकी फिटनेस देखी, स्किपिंग रोप के हवाले से बताएं कि वो, क्योंकि आजकल घरों में लोग हैं, आपके पास इतनी जगह चाहिए होती है, वो कितना है, उससे क्या क्या आपकी बॉडी में फिटनेस के हवाले से चीज़ें होती हैं चेंज? देखिए स्किपिंग रोप जो है वो कार्डियो एक्टिविटी है, कार्डियो वर्कआउट है, लेकिन एक तो ये तो बच्चे हैं ना, इनको तो जितना मर्जी आप दौड़ा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये है कि इफ़ यूर हैवी, यानी वजन ज़्यादा है, या स्पेशली जो बड़ी एज की खवातीन हैं या मर्द हजरात भी हैं जिनका वेट ज़्यादा है, स्किप रोप प्लीज़ ना करें, ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके जॉइंट्स पे इतना प्रेशर पड़ता है, आपके नीज पे और आपके एंकल्स पे, यानी कोई भी, यानी यहाँ पे बस एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिसको पतला करना है उसको कहो स्क्वाट जंप्स कर लो, उसको कहो भाग पड़ो, उसको सब कुछ करो। एक तो अगर आप स्किप रोप करना ही चाहते हैं, इमेजिनरी करें, इमेजिनरी, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, डू दिस, अच्छा इमेजिनरी, लो इम्पैक्ट साथ ना करें, आपने शुरू में जो है ना लो इम्पैक्ट करना है इस तरह से, ठीक है, कि आप इमेजिन करें कि आप स्किप रोप करें, कार्डियो आपने करना है ना। दूसरा ये कि अगर आपका वेट कम है, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, 50 60 है, 65 है, तो फिर इशू नहीं है, फिर आप स्किप रोप करें। ओके, ज्यादा हैवी है, ओबीस है, तो एक तो स्किप रोप नहीं करनी है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप सीढ़ियां चढ़ें, घर में सीढ़ियां हैं सबके पास, आपको बहुत तेजी से चढ़ने की जरूरत है, आप जितना सीढ़ियां चढ़ेंगे 1 2 10 दफा, आपका हार्ट रेट अप हो जाएगा, कार्डियो भी हो रहा है और आपकी एक्टिविटी भी है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे अभी इनकी सबसे एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो कि अब देखें ये क्रिकेट खेलती हैं, तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये क्रिकेट खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है, और कोई गेम खेल रही है, तो इसको वर्कआउट की क्या जरूरत है। इस चीज से प्लीज बाहर निकलें कि जो इवन प्रोफेशनल एथलीट्स हैं या किसी किस्म की भी गेम में हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, फिटनेस क्या, ऑब्वियसली सही कह रही हैं, वो आप गोल्फ खेल रहे हैं, आप देखिए जिस तरह बैट के लिए, अब ये इतना बड़ा बैट है, इसको उठाने के लिए यू नीड स्ट्रेंथ, और उसको जब आप वो करते हैं, मतलब आप बॉल को करें, या जैसे बड़ी बॉल्स भी हैं या जिस तरह से भी, तो उसके लिए आपकी फोर आर्म का, आपके रेंज ऑफ मोशन का, यानी आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ और आपके कोर की स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, सो यू हैव अ कंट्रोल एंड यू किक। हाँ, तो दे हैव टू ट्रेन, जिस तरह से ये बच्ची माशाल्लाह से हमारी ट्रेन कर रही हैं, तो ये लोगों का ये कि घर पे आप एक्टिविटी, जो अगर नहीं है आपके पास डंबल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा सा गैलन ले लें 5 किलो का, 2-2 लीटर की वाटर बॉटल्स ले लें। बिल्कुल, मैं अभी एक क्लाइंट को कल ट्रेन करा रही थी, उनके पास ईंटें हैं, अच्छा वो ईंटों से, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी बुक्स भी नहीं है, क्योंकि इस्लामी बुक्स हैं, तो उनको तो मैं नहीं वो कर सकती हूँ, तो मैंने कहा नहीं प्लीज नहीं करें। उन्होंने कहा मैं ईंटों से कर लूँ, मैंने कहा आप ईंटों से कर लें। अब आपने ईंटें उठा के आपने ओवरहेड प्रेस करना है, फ्रंट रेजेस करने हैं, लेटरल रेजेस करने हैं, आप स्क्वाट यहाँ रख के स्क्वाट कर रहे हैं, यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू। लेकिन ये इन्होंने अच्छी बात की है कि जो थोड़े एज के मर्द और हजरा खवातीन हैं, वो स्किपिंग ना करें, क्योंकि जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा सीवियर असर हो सकता है, सीवियर होता है। और हमें ये हमेशा देखें, एक छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़ी इंजरी दे सकती है। जैसे अभी नुमान भी कह रहे थे कि कई दफ़ा ये होता है कि मैंने कोई वीडियो देखी, या इवन हम ट्रेनर्स भी, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हम किसी दूसरे ट्रेनर को देखते तो हम कहते हैं यार शी इज डूइंग लाइक दैट और ही इज डूइंग लाइक, लेट मी ट्राई इट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। अब मेरी अगर किसी कॉलीग ट्रेनर ने जो है 100 किलो उठा लिया, तो मैं कहूंगी ओके मैं भी उठाती हूँ। शोखापन नहीं करना है आपने, और आपने हमेशा इस चीज को वो देखना है, ठीक है, कि जो भी जिस किसी को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनकी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है। हाँ, मतलब वो आज के नहीं कर रहे, वो उन्होंने काफ़ी अरसे से किया, ये ज़रूर फिटनेस में प्लीज़ नाज़रीन ध्यान करें। सो अब आ जाते हैं आपकी कमर की चोट पे, मतलब चुप पे, आपको कब से शौक हुआ फिटनेस का? मुझे तो याद है कि जब मैं मैट्रिक में था, उस टाइम से लेके अब तक, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कंटिन्यूसली वर्कआउट किया है, बीच में 2-3 महीने का गैप भी आया, 4-5 महीने का, लेकिन मैं आई मेड श्योर कि मैं वर्कआउट की रूटीन ज़रूर रखूँ, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स में भी था थोड़ा सा, और वर्कआउट से वैसे भी बड़ा इंसान ना फ्रेश रहता है। हाँ, और मूड भी अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत प्यारी उन्होंने बात की कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जिम्स बंद हैं तो आप यार बिकॉज अब वहाँ पे डंबल्स हैं, मैं तो ये डंबल नहीं उठा सकता। आपका जो माइंड है ना,
आप उसके साथ बड़ा जबरदस्त उसको कंट्रोल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। हाँ, इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले 20 केजीज के डंबल उठाते थे तो अब आपके पास 20 केजीज नहीं है तो यार मुझे मजा नहीं आएगा लिफ्ट करने का, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने माइंड को कहिए कि अगर आप 5 केजी भी उठा रहे हैं तो वो हैवी है, और अगर आप करेक्ट एंगल से उठा रहे हैं, पोस्चर से उठा रहे हैं और जल्दी नहीं कर रहे, तो आप बहुत अच्छा तरीके से, और सबसे जो मेन बात है इसे आप भी एग्री करेंगी कि अपने वेट को लिफ्ट करें आप। सबसे अच्छा तो यही तरीका है अपने आप को फिट रखने का। आपको डंबल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, आप इनिशियली अपने वेट के साथ ट्रेन करें, बॉडी वेट करें। बॉडी वेट के साथ। और नुमान एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये भी देखें कि जब आपने एक्सरसाइज करनी है फॉर एग्जांपल हर रोज में, आप डिसिप्लिन है। अब वो क्यों है कि उस वर्कआउट के लिए आपने कपड़े भी अलग से पहनने हैं, आपको पता है कि मैंने 8 बजे वर्कआउट करना है, 9 बजे करना है, खुद भी फ्रेश रहेंगे और आपकी रूटीन रहती है। यकीन जानिए कि अब जैसे मैंने क्लास करानी होती है तो मुझे पता है कि यार इससे पहले काम खत्म करने को कि मैंने वर्कआउट करना है। आप ट्राई करके देखें। और जो स्ट्रेस है, जैसे अभी कोरोना का इतना बड़ा इशू चल रहा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप क्वारंटीन में हैं, आप क्यों बिजी हैं अपार्ट फ्रॉम द वर्क। मैंने उनको ये कहा है कि देखिए खाना पीना तो एक अलग बात है कि आपने विटामिन सी लेना है, फलाना लेना है, ढिमकाना। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप कार्डियोवैस्कुलर कितनी आप फिट हैं। जो अभी कह रहे हैं कि गले का इन्फेक्शन और फलाना इन्फेक्शन, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप हर चीज़ के लिए प्रोन भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है नाज़रीन। और प्लीज़ चीज़ों का ध्यान रखा करें। खाली बैठ के जो है सोफे तोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा उठ के यू हैव टू। ऐसी एक हमारे साथ कॉलर भी है और उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, लेकिन आई जस्ट हैव टू टेक अ कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे K2 की टीम को, सीएम हजरात को, कैमरामैन हजरात को मेरा बहुत ज्यादा सलाम, और बेटी आप तीनों बेटियों को सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आई साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुद्दत के बाद देखा एक शख्स दिलरुबा सा। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब नुमान साहब, क्या आप तो हमको भूल ही गए हैं सजना, क्या हो गया? सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? कैसे भूल सकते हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सलामत रखे, खुशियां नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। आपको भी अल्लाह सलामत रखे। बहुत खुशी हुई आज आपको ऑन स्क्रीन देख करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े रेगुलर कॉलर K2 के और बड़े अच्छे सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मेरा सलाम तो आप तक पहुंचता रहता होगा ना किसी न किसी शो में। बिल्कुल 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 जी। मिशी के थ्रू भी पहुंचता रहा है, निकी पुप्पो भी 2-3 दफा मुझे मिली थी, उन्होंने भी, फिर जियास के थ्रू भी पहुंचता रहा है। आपका बिल्कुल सलाम पहुंचता रहा है मुझ तक। हाय साहब। जनाब जी जी, अच्छा वो कह रहे हैं पहुंचता रहा है आपका सलाम। आप इनकी भी बड़ी मेहरबानी है, जो सलाम पहुंचाते हैं उनकी भी मेहरबानी, और मेरे K2 चैनल की भी बड़ी मेहरबानी। कितना स्वीट है, that's so sweet. very sweet. अब आप रुलाने वाले हैं हमें। ना मैं खुद रो पड़ूंगा तो। that's so sweet. नहीं, that's so sweet. तो और ठीक है, खैरियत से आप भाई साहब? हमारी तरफ से आपको वंस अगेन रमजान की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बेटा शुक्रिया आपका। मैंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है, आपकी कॉल के वास्ते मैंने नमाज नहीं पढ़ी अभी तक। बस अब इंशाल्लाह आप पढ़ लें जरूर, कोई नमाज में देरी। इंशाल्लाह भी पढ़ूंगा ना असर की नमाज अभी यहाँ इंशाल्लाह। और हमारे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। बहुत सा सलाम, बहुत सा दुआ, बहुत सा प्यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी साहब, हमारे हाजी अजगर साहब फ्रॉम अटक से कॉल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई ये बताएं कि आप अभी अफ्तार में घर में अम्मी क्या बनाती हैं आपके? जो हम कहते हैं वही बना देती हैं। अच्छा बेचारी, क्या कहते हैं आज, क्या बोला है उनको बनाने के लिए? आज तो हम यहाँ आ गए थे ना, तो वो जो मेरी छोटी बहन है ना, वो बस ये कहती है कि मम्मा मुझे ना जूस चाहिए। मम्मा जूस पीती है वो? जूस पीती है। अच्छा, और आप क्या ज्यादातर खाना पसंद करती हैं? मैं ज्यादातर मैं भी जूस ही पीती हूँ। जूस ही पीती हूँ? जूस और फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। और वैसे दिनों में आप प्रॉपर खाना खाती हैं, अपना जो खाना होता है? खाना नहीं खाती? देखो इसको पकड़ के मैं अभी स्टोर में बंद कर दूंगी। ट्रेनर बैठी हुई हैं और आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा मील लेना। ऐसे प्रॉपर मील जो है प्रॉपर। और ये बच्चों की प्लीज ये चिप्सें और ये चीजें जो है ना, इनसे मैंने शुरू में कहा, देखो अम्मी अगर आलू की भुजिया बनती है या टींडे बनते हैं, जो भी है, उसको आपने रोटी या चावल के साथ जरूर खाना है, वरना फिर आप मस्कल्स आपके नहीं बनेंगे, मस्कल्स नहीं बनेंगे, फिर आप पतली पतली फिर खुदा ना कर बीमार हो सकती हैं। और बर्गर तो नहीं खाती? नहीं। और ये चिप्स, चीज लेने आप लोग पता नहीं कौन सी चीज लेने जाते हैं लोग। अब तो मैं नहीं खाती चीज, क्योंकि अब बाहर ही नहीं जाती मैं।
अल्लाह का शुक्र है बच्चों के लिए शुक्र है अच्छा हो तुम गया। लोग ये दुकानों में अपनी जा सकते हैं। अच्छा तो फिर अब आप दही भी खाया करें, आलू बॉईल करके अम्मी को कहा करें बॉयल आलू खाएं, दही बेशक मिक्स करके, है ना? सॉरी क्या कह रहे निशी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, और ये एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, और जितने भी दुकानदार हजरात हैं। पिछले दिनों मैं एक जगह पे दही लेने गया जी और मैंने मास्क पहना हुआ था और मैं जा रहा हूँ दही वाली दुकान पे, और मैं देख रहा हूँ बाहर से कि एक शख्स आया है और 2-3 लोग जो दही फरोश हैं वो भी, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हुए। उस बंदे ने आके दही के जो कूंडा होता है उसमें यूं करके यूं चखा उसको। पहले तो मेरा दिल किया कि मैं उसको जरा सुनाऊं, फिर मैंने कहा कि छोड़ो कोई बात नहीं, फिर मैं वहां से निकल गया। प्लीज जितने आप दुकानदार हजरात हैं, ऑफ कोर्स हम भी चाहेंगे कि आप काम करें, और आप काम करेंगे तो हमारे घर में राशन आएगा, लेकिन प्लीज़ अगर गवर्नमेंट आपको ये छूट दे रही है, आज़ादी दे रही है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने वो जो आपका जो गियर है जो इस टाइम पे आपको पहनना है हर वक्त, कि आप मास्क पहने रखें, अपने आप सैनिटाइजर रखें साथ, तो कोई भी नहीं यूज़ कर मतलब प्लीज। अच्छा एक और चीज़ है, देखिए इतना इंसान को फिनिकी नहीं होना चाहिए। अब जहाँ पे अब तरबूज का सीजन है, अभी मैं जा रही होंगी ना, आ रही होंगी, तो वो जो साइड में ठेले लगे हुए हैं उसमें लोग खड़े होके ना एक तरबूज उठाएंगे, सूंघ रहे हैं। भाई सूंघ के क्या आप, मतलब आप कौन सी कोई जो है साइंस फिक्शन फिल्म बन रही है जिसमें सूंघ के आपने बताना है कि इसके अंदर क्या है, यू नो? बड़े कारीगर लोग हैं जो पाकिस्तानी। खुदा के लिए वो कह रहे हैं कि आप नाक के जरिए जाता है कोरोना वायरस और वो सूंघ रहे हैं, और सब सूंघ रहे हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि अब मिसाल के तौर पे चले वो, अब फिर ये भी कहते हैं हमें तो नहीं है, हमें तो नहीं होगा, हमें तो नहीं है, ठीक है ना, मतलब हम बिल्कुल ठीक ठाक है। आप किसी ग्रोसरी दुकान पे चले जाएं, बैंक चले जाएं, आजकल बैंक के हालात देख लें। मैं कल भी अम्मी के साथ जा रही थी गाड़ी पे, तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी ये डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब इतने लोग हैं, और फिर अगर आप उनको समझाएं तो वो आगे से फिर नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम तमाम लोगों को ये कहते हैं कि प्लीज नाराज ना हो, सबकी सेहत है। अगर आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली इन्फेक्ट होगी। अभी मैं जानती हूँ एक जगह, एक घर में एक इन्फेक्टेड पेशेंट निकला है, उनके छोटे बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, उन्होंने सारों को उन्होंने अंदर कर दिया कि जी अब आप अंदर ही रहें। और काफी सारे ऐसे केसेस कितने सामने आए सारे हैं। हो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। अच्छा, और ये वो वाहिद चीज है कि जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ Symptoms आते हैं। एहतियात आपने और ज्यादा करनी है। जी, मैं बिल्कुल। ये देख रहा हूँ कि जब ये नई चीज आई थी बाबा, और जब इक्का दुक्का केसेस थे, तब सारे घर में तो बंद है। सारों ने N95 पहनेंगे, मास्क और ग्लव्स पहनेंगे। अब क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए और हम बोर भी हो गए हैं, तो अब हम बिल्कुल केयर नहीं करें, हालांकि नाउ इज द राइट टाइम कि आप अपनी बहुत केयर करें। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपको बहुत केयर करनी है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, आप लोगों की इजाजत से ले लूँ कॉल? जी जी, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम इशी आपी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं अनम रावलपिंडी से। अनम फ्रॉम रावलपिंडी। कैसी हैं अनम, आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आपके मेहमान भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच अनम, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगी? आपके साथ जो नुमान भाई हैं, इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं आपको नाच सुनाना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, आपसे माइंड ना करना आप, बिल्कुल मैं भी बड़े उससे दिल से कह रही हूँ, आप 2 या 3 मिसरे सुनाइएगा जरूर। जी जी ठीक है, जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। देवे लोरियां हलीमा, मैं तेरे तो सदके जावा, तेरे मुख तो हट दिया नहीं, कदी मेरिया ने गावा। देवे लोरियां हलीमा, सुभान अल्लाह। एक पल भी नहीं तो पुलदा मैनू मेरी नहीं। करीमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। नहीं, अभी बंद नहीं करना। नाज़रीन, एक शख्स है जो कि मास्क पहन के ना, उनकी नज़र जो है सब्जी जो बन रही है ना, अभी थोड़ी सी और उसमें दम लगना है, क्योंकि आलू इतने गल ही नहीं रहे। डे 1 से लेके एक बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है जो आपके साथ रहा है हमेशा, मतलब हम भी आए, मतलब मैं भी आया, यंग एज से, ये जब इतने से थे तब आए थे जब मैंने मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था। अच्छा सुनिए, गुलदाद भाई कि डे 1 से मैंने देखा है कि गुलदाद भाई वहीं पे रहे, बारिश हुई है, धूप हुई है, छाँव हुई है, बट वो सिवाय 1.5 महीने वो इसलिए नहीं आ सके थे, इनकी टांग ब्रोकन हो गई थी, मतलब एक्सीडेंट हुआ था,
हुआ ये था, सुबह ये जल्दी में आ रहे थे तो मोटरसाइकिल को लोग मोटरसाइकिल बोलते हैं ना, किल मोटरसाइकिल इनकी स्लिप हुई। उसके बाद मैंने इनको बड़ा मिस किया। फिर एक ये दिन खुद आए slip ना, हुए। फिर ये वो मिस्टर रॉचेस्टर की तरह चलते हुए आए एक दिन। मैंने कहा गुलदार भाई क्या हो गया? वो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी टांग जुड़ चुकी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अब इनसे आप दौड़ लगवा सकते हैं लंबी। हाँ गुलदार भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं आप गुलदार भाई को, प्लीज तो जरूर देखिए, और प्लीज देखिए आप देखें। कितना अच्छा साफ सुथरा मास्क पहना हुआ है उन्होंने, जबरदस्त। अब ये जब खाना अच्छा बनेगा ना तो ये कहेंगे कि मैंने चूंकि चम्मच हिलाया था तो इसलिए मेरी वजह से अच्छा बना। मेरी वजह से अच्छा हुआ है। अच्छा, मैं इनकी पुरानी मैं पिक्चर्स देख रही हूँ क्योंकि नवान हमारे प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो वो पुराने 2000 एंड नाज़रीन 12 के दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, माय गॉड 8th ईयर। तो 2013 में ना ऐसे थे, इतनी छोटी सी मूछें, फिर मूछें बढ़ती गई और गुलदार भाई माशाल्लाह ये भी बड़े हो गए फिर। तो ये ट्रक भी खींच सकते हैं मूंछों से, माशाल्लाह इनकी काफी तवाना मूछें हैं। लोग डोले बनाते हैं, ये मूछें बना रहे हैं। राजी, मेरी कैमरा टीम बात यूं करे जा रहे हैं। ओके राजी, चल के देखते हैं एक बड़ी जबरदस्त सी शोरील और फिर वापस आते हैं। नमाज फ़जर की जमात में जैसे ही नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सलाम फेरते तो हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठकर जल्दी जल्दी चल देते, जबकि बाकी सहाबाए कराम महफिल नबवी में कुछ देर बैठे रहते। जब तवातुर से ये हुआ तो नबी रहमत की तवज्जो कुछ सहाबाए कराम ने अबू दुजाना की तरफ कराई। अगले दिन सलाम फेरने के बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आवाज़ दी, अबू दुजाना। अबू दुजाना ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी रहमत ने दरियाफ्त किया, क्या बात है, आजकल सलाम फेरते ही मस्जिद से निकल जाते हो? अबू दुजाना ने कहा, ए अल्लाह के नबी, खजूर की फसल पक रही है। मेरे पड़ोसी के घर में लगे खजूर के दरख्त की कुछ शाखें मेरे घर के ऊपर हैं। रात में परिंदों की वजह से कुछ पकी खजूरें मेरे घर के सहन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए नमाज के बाद जल्दी करता हूँ कि बच्चों के जागने से पहले वह खजूरें समेट कर पड़ोसी के सहन में रख दूँ, कहीं मेरे बच्चे बचपन की लाइल्मी में वो माल न खा लें जो उनके लिए जायज़ नहीं। नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू दुजाना, तुम्हें बशारत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी इस अदा से इतना खुश हुआ है कि तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत दी है। दोस्तों, ज़मीन इंसान के रिज़्क़ का मस्कन है। इसमें हम अपने अहलो आयाल के राज़िक नहीं होते बल्कि मुहाफ़िज़ होते हैं। हमें उन तक रिज़्क़ हलाल मुमकिन बनाना होता है, उनको हलाल और हराम का फ़र्क समझाना होता है, यहाँ तक कि वो खुद बाशऊर हो जाएं। आज माल हराम हमारे माशरे का अलमिया है और लोग जवाज़ भी बच्चों को बनाते हैं कि बच्चों के लिए करना पड़ता है। याद रखिए, जिन शिकम में हराम का लुक़मा चला जाए वो सख्त अज़ाब के मुर्तकिब होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कितनी खूबसूरत एक बात आपसे हर शो में शेयर की जाती है। कुछ आपके जल्दी से मैसेज पढ़ के एक हमारे कॉलर है उनसे बात कर लेती हूँ। डियर मिशी, आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम, यू ऑल आर लुकिंग वेरी नाइस, व्हाई आर यू गाइज नॉट वेयरिंग मास्क? गुफरान मेमन, ओ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये हमारे बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड जो कि आजकल इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये कि प्रोग्राम के दौरान मास्क पहन नहीं सकेंगे हम। हाँ, ये सामने मास्क पड़े हुए हैं तो ये कि आते जाते हमने पहने होते हैं, बट प्रोग्राम में अजीब लगेगा। और हम काफी दूर दूर भी और हमने काफी सोशल डिस्टेंसिंग गुफरान रखी हुई है। और ये डिसइंफेक्ट एरिया है, इसलिए भी हमें और इधर सिर्फ कैमरामैन है और कोई बाहर का इंसान नहीं है। बट थैंक यू सो मच, आपने देखा प्रोग्राम एंड अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपी, सबको रमज़ान मुबारक। मिशी, आपने टेक्स्ट भी पढ़ दिया करें। शमसा राना फ्रॉम फैसलाबाद,
आपकी तैयारी देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनकर आती हैं आप, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मेरे लिए टेक्स्ट ही इम्पॉसिबल है, आप रोज़ बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू शमसा फ्रॉम, आपने फैसलाबाद से मैसेज किया, शुक्रिया। मोहम्मद कामरान कह रहे हैं इस्लामाबाद से आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक और शामिल कर लूँ, मोहम्मद कामरान ने अपनी प्यारी प्यारी मुकामात की तस्वीरें भी भेजी हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। नोमान सर को मेरा सलाम कहना, मी खावर फ्रॉम पाकपटन। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, वालेकुम अच्छा नाज़रीन, एक क्विक सी कॉल ले लूँ। ओके सॉरी नाज़रीन, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। नाज़रीन खुश आमदीद। जो सब मिक्स सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है और अब आप उसकी शक्ल से पता जाएगा आपको कि सब चीज़ें माशाल्लाह से गल चुकी हैं और ये ग्रेवी वाली है। अब इसमें ये है कि आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो ये पता नहीं आलू को क्या मसला है कि आलू, ये आजकल आलू क्यों नहीं गल रहे भाई हैं? टेंशन ना ले। अच्छा इसको अब मैं 5 मिनट और रखती हूँ। अच्छा एक कॉल ले लूँ, एक कॉल ले लूँ आप लोगों की इजाज़त से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं जाहिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। सजावल? जाहिद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा सॉरी जाहिद, क्या हाल है जाहिद आपके, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी शुक्र अल्लाह का। मेरा एक मैसेज था जी कोरोना वायरस के हवाले से। जी बताइए। अच्छा हमारा एरिया जो इफेक्टेड एरिया I-10 का कल से जो है ना न्यूज चैनल में भी चल रहा है, I-10 समझ नहीं आ जी I-10। अच्छा तो लोगों की मैं सोच पे हैरान हूँ कि वो आज भी ये समझते हैं कि कोरोना वायरस नहीं है, अब तक नहीं है, लोग इतना तक समझ रहे हैं। इस वजह से समझ रहे हैं, मतलब जो कोरोना है वो उसको झूठ समझ रहे हैं। अच्छा वो समझ रहे हैं कि है ही नहीं, ऐसे ही मतलब ये है ही नहीं है। मतलब वाह। मेरा एरिया, मैंने उनसे बात की, हालांकि मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं और वो ऐसे बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसी जब बात करेंगे तो उससे क्या, मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, कहते आप देखा मैं में तो अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसा करती है तो उससे क्या फर्क नहीं जी, उनको पैसे मिलेंगे, बात है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये पूरे मुल्क में और पूरे अदर्स कंट्रीज में भी ऐसा हो रहा है। तो आप इसको ऐसे मैसेज ना दें। पैसों को लेके हमारी 1 साल तक जो हालात चल रहे हैं वो 1 साल तक मैशियत जो है हमारी वो स्टेज नहीं आएगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। ये बहुत सारे लोग मैं भी सुनने में आ रहे हो कह रहे हैं ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। बस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नुमान ये लोग क्यों ऐसे, मतलब वो कह रहे हैं डिग्री होल्डर्स और पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिशी पूरी दुनिया के चैनल इस वक्त लगा लें अगर आप, जी बिल्कुल, तो आपको एक ही न्यूज़ इस टाइम पे मिलेगी कि कोरोना फैला हुआ है और पेंडेमिक है। और अब आपकी हिस्ट्री भी आपको बताती है कि हर एक सेंचुरी के बाद एक वबा ने जो है पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। इससे पहले स्पेनिश फ्लू की शक्ल में आया, फिर अब कोरोना की शक्ल में आया। और कई लोग तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो कहते हैं कि जी आप फिक्र ना करें, मुसलमानों को नहीं लग सकता। हाँ ये भी कहा, ये भी है। अगर आपकी ये सोच है तो ये बड़ी गलत सोच है। आप ये याद रखिए कि अगर कोई फायर होगा ना तो वो ये नहीं देखेगा कि जो है जिसके ऊपर मैंने फायर किया वो किस कौम से या किस मजहब से ताल्लुक है उसका। सो हम सब जो है इससे पनाह में मांगनी चाहिए और केयर करनी चाहिए अपनी। अच्छा ये बहुत सारे लोग ये भी अब टेलीविजन पे भी कि जी ये मुसलमानों को नहीं हो सकता है ये, तो देखिए कोरोना वायरस एक इंसान या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक वायरस है। वो आपको नहीं देखेगा आप अमीर हैं गरीब हैं या आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं, इट्स अ वायरस। प्लीज़ इसको ज़रा साइंटिफिक नहीं बट एक अक्लमंदाना सोच से सोचें कि बहुत सारे लोग ये वबा जो है बाहर भी तो मुसलमान है ना। अब मिडिल ईस्ट का हाल देख लें। मिडिल ईस्ट में मतलब स्पेशली क्योंकि आई लिव्ड इन दुबई, ठीक है ना, तो उन्होंने सिर्फ एक वो गाड़ी पे चलते हुए उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है ना मतलब वो फाइन लगा दिए
उन्होंने कहा जो निकलेगा उसको ये 3000 दिरहम का फाइन होगा या जो भी होगा। यकीन करें कितने दिन वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे चलती रही, कोई नहीं निकला। और बल्कि कल किसी ने वीडियो दुबई से शेयर की हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखें दे वर सेलिब्रेटिंग कि एक सिंगल केस नहीं निकला। बिल्कुल, हाँ नहीं आपको पता है कल, क्योंकि मेरी बहुत सारे जो एक्स एयरलाइन का जो क्रू है उनसे मेरी बातचीत व्हाट्सएप पे है। 24 आवर का लॉकडाउन नाज़रीन पिछले 1 महीने से, और उसमें अगर आपको निकलना है 3 घंटे के लिए आपको परमिट पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर उसके अंदर आपको आना जाना 3 घंटे का टाइम होता है। तो आप देखिए कि वो भी उन्होंने भी सख्ती गुजारी है। और प्लीज़ बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये जानवरों से, कुत्ते और बिल्लियों से हो रहा है। आप लोग अपनी अपनी जगह पे, कोई सोते हुए कुत्ते को आप लोग जाते हुए गोली मार के वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। मैंने ये वीडियो देखी कि ये इधर भी ये करीब में एक डॉग को मैं आते जाते खाना देती हूँ, वो भी कह रहे हैं कि जी वो हमारे मालिक कह रहे हैं कि ये जानवरों से ये बीमारी है तो इसको शूट कर दो। तो प्लीज़ ये बद्दुआएं मत लें, क्योंकि जानवर की भी बद्दुआ होती है और आपने अल्लाह ताला ने उनको भी बनाया कोएग्जिस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग कुत्ते बिल्लियों को जहर दे के, उनको गोलियां मार के इस तरह ये आप और ज़्यादा अजाब जो है मत लें, क्योंकि उनकी भी एक ज़िंदगी होती है। और सोचिए मैंने वो देखा है, गार्ड ने एक सो रहा था कुत्ता, ये पूरी ये सोशल मीडिया पे, और उसने जाते आते गाड़ी से उतरा है और सोते हुए कुत्ते को टांग पे गोली मारी। और ये भी नहीं कि आपने उसको ऐसी जगह दूसरी गोली मार के आपने उसकी तकलीफ ख़त्म कर दी, वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया। और जो वीडियो बना रहा था, मुझे उस पर बहुत गुस्सा था कि वो वीडियो बना रहा था। तो देखिए जानवरों की बद्दुआ होती है, और ये अजाब जो है ना, ये आपने अपने ऊपर खुद ही लेके आएंगे कि आपको कुछ हुआ नहीं लेकिन आपको हो जाएगा। इसलिए जानवरों पे ब्लेम ना डालें कि कोरोना वायरस जानवरों से नहीं आया, ये भी बता दूं। ऐसे ही है। और कंस्पिरेसीज के मामले में हम इतने आगे हैं ना, ऐसी ऐसी बातें हम घड़ते हैं ना कि ये जो है ये सिर्फ जानवरों से फैलेगा। अच्छा ये जो है ना, ये कुछ असल में कुछ भी नहीं है, असल में कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों को घर में रखने के लिए, मईशत तबाह करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्लियां तो हमारे नबी पाक ने साथ रखी, बल्कि उनको तो हम बड़ा वो बिल्लियों के साथ करते हैं कि इवन जाए नमाज पे भी बिल्लियां आ जाए तो उनको हटाया नहीं जाता है। बिल्कुल जानवरों का एक बड़ा मकाम है, स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह के बेज़बान जानवरों पे किसी तरह का आप किसी किस्म की आप और बल्कि जबर ना करें। और अभी तो लॉकडाउन में बेचारे जो बिल्लियां या बाहर जो डॉग्स हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, और यकीन उनको बल्कि खाना दें आप। बिल्कुल। और ये मैं बताऊं, ये जिधर मैं उसको डॉग को आते जाते खाना देती हूँ, उसके जो गार्ड्स हैं उससे कहती हमारे मालिक जो है वो, अब उनके मालिक पढ़े लिखे हैं। तो मुझे इतना तकलीफ हुई, मैंने कहा बेचारा एक कुत्ता जो है कोने में बैठा हुआ है, वो क्या आपको कह रहा है। तो प्लीज़ ये गुनाह मत अपने सर लें, ताकि जो कोरोना वायरस है वो जाने का नाम ही ना ले फिर। क्योंकि जितना पाकिस्तान में जानवरों पे जुल्म लोग करते हैं, पिछले हफ्ते एक ये ढाबा स्टाइल होटल है, उधर एक डॉग के पपीज़ थे, तो वो डॉग बेचारी आके बैठी होती थी कुछ खाने के लिए, उन्होंने उसको इसी तरह भगाया, वो बेचारी बैठी रही, उन्होंने उस डॉग को बेलचों से लेके इतना मारा कि उसका कचूमर बना दिया। तो प्लीज़ ये मत करें। मुझे इतना दुख होता है ना पाकिस्तान में जब लोग जो है एक तरफ जो है वो कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जानवरों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। और नाज़रीन ये देख लें आप, मैं चाहूँगी सॉरी आपसे एक नाते रसूल मकबूल सुनने के लिए, जब तक आप सेट हो जाएं मैं ये जो है डिश भी निकाल ली। ये देखें आलू गले हैं या नहीं, आलू अल्लाह करे, ये पता नहीं वो एक टिपिकल टाइप के आलू होते हैं जो गलते नहीं हैं। ये अब नाज़रीन इनको मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँ जल्दी से, और आप रिपीट में जो है इसकी जो रेसिपी है प्रॉपर पूरी वो देख सकेंगे 11 बजे रात में। और ये जो सलाद के पत्ते हैं ये आजकल हमारे जो गार्डन है उसमें से आए हैं, तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको मैं साइड पे लगा रही हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा ये एपेटाइजिंग हो जाए। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। ये देख लें, ये छुपा दिया मैंने इसको, नीचे छुपी हुई सब्ज़ी है, छुपा रुस्तम सब्ज़ी। तो ये आज की डिश थी हमारी, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये देख लें, तारा, ये देख लें आज की मिक्स सब्ज़ी और फ्रेंच फ्राई पकोड़े रेडी हो चुके हैं। जी नौमान सॉरी। मेरे दिल में है यादें मोहम्मद,
मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने ज़ुबान, बहुत माशाल्लाह प्यारा पढ़ा। आपको जो स्कूल जब आप जाती हैं तो और लड़कियों का इंटरेस्ट है क्रिकेट में? नहीं। नहीं, आपका है सिर्फ? जी। और अम्मी अब्बू जो है, आपके अब्बू है? जी मेरे। अच्छा, अम्मी अब्बू कितना आपको सपोर्ट करते हैं इसमें कि भाई आपने बहुत अच्छा खेलना है आगे जाके? वो तो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरा हौसला बहुत बढ़ाते हैं कि तुम बहुत अच्छा खेल रही हो और इस तरह के लगी रहो। लगी रहो। अच्छा, इसी तरह के लगी रहो, इट्स सो स्वीट ना। अच्छा, तो उसके अलावा अम्मी को हेल्प करती हैं किचन में? कभी कभी करती हूँ क्योंकि मम्मा मुझे काम नहीं करने देती। अच्छा, तो अगर फर्स्ट करें आप क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं, आप पढ़ नहीं रही होती, फिर क्या कर रही होती हैं? हॉबीज़ क्या आपकी क्रिकेट के अलावा? मेरी क्रिकेट के अलावा हॉबीज़ ये हैं कि मैं पढ़ती हूँ। नहीं, वो तो पढ़ना है ना, वो हॉबी नहीं है। हॉबी में होता है कि आप कोई लिखती हूँ, कोई ड्राइंग करती हैं, क्रिएटिव राइटिंग करती हैं, ड्राइंग भी करती है। तो क्रिएटिव राइटिंग किस चीज़ की करती हैं? लेटर लिख देती हूँ। लेटर लिखती हैं? ओ, ज़माने में लिखते थे लोग लेटर। नहीं, वो स्कूल के बारे में वो नहीं लिखते। ऐसे भी और लेटर भी। अच्छा, लेटर भी। अच्छी बात है कि लिखने लिखाने का बच्चों में अभी भी ट्रेंड है, क्योंकि अब जो बड़े हैं ना, अभी हमें अगर कोई कहे कि कागज पेन लो और कुछ लिखना शुरू करो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं टाइपिंग के। लेकिन हमें जितना शुरू में ट्रेन किया गया था तख्ती पे, इफ यू रिमेंबर, पहले तो तख्ती पे बकायदा आप वो कलम के साथ लिखवाया जाता था। हाँ, और वो एक नुक्तों वाला, जिस अलिफ बे पे नुक्ते हैं, पूरे जुमले बने हुए। तो मुझे मेरे फादर अल्लाह बख्शे कहते थे, बेटा इसको जो है ना डॉट्स को जोड़ो। वो 2 पेज जो है ना जोड़ने, इतना कोई बे को पूरा जोड़ो। तो अब नहीं ये अब एक्टिविटी इतना ट्रेंड है नहीं है, और बल्कि अब तो खैर हम लोग मोबाइल पे इतना यूज टू हो गए कि कभी कोई कुछ कहते हैं ना लिख दो कोई पेंसिल के साथ या पेन के साथ, तो आपको लिखना नहीं आ रहा होता। स्पेलिंग मिस्टेक कितनी हो रही होती है, क्योंकि ऑटो करेक्शन हो रही होती है। अब वो याद ही नहीं है स्पेलिंग्स कितनी चीजों के। उस दिन बड़ी सिंपल सी कोई चीज थी, मुझे स्पेलिंग्स नहीं आ रहे थे उसके। स्पेलिंग वाकई में। अच्छा नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी बच्ची आई हुई है, क्रिकेटर हैं मीरब शेख और तमीना कौसर हमारे साथ, जो फिटनेस ट्रेनर हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल की शान नुमान खान लशारी हैं। थैंक यू। जाते जाते ब्रेक पे प्लीज़ ये मजाक को साइड पे रखते हुए आप लोग बच्चों को ये दुकानों पे चीज़ लेने, दही लेने, रोटियां लेने मत भेजा करें। पिछले 6 महीने में
1700 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के, यानी बच्चों पे जिनसी तशद्दुद के हो चुके हैं। तो आप लोग फिर भी इजी हो गए हैं कि आप फिर भेज देते हैं उनको, दही ले आओ, दूध ले आओ। आपको लोगों की नीयतों का पता नहीं होता। तो मैं ज़रूर कहूँगी बेटा आप तो नहीं अकेले जाती ना, अम्मी अबू के बगैर। वेरी गुड, आप मैं जाती ही नहीं हूँ, सिर्फ वेरी ट्यूशन ही गुड। जाती हूँ। तो वो बच्चे जिनको आदत है, हम नहीं जाते थे। मेरे ख्याल हम हफ्ते में एक दफ़ा अम्मी अब्बू के साथ पता किधर जाते थे सौदा लेने। इतने एक्साइटेड होते थे, ऐसे लगता है डिज्नीलैंड जा रहे हैं। ऐसी बात है। और अब रोज़ बच्चों को बाहर जाने की आदत है, रोज़ उन्हें चीज़ें खरीदनी है। तो प्लीज़ उनको मत भेजा करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब पाकिस्तान में बहुत आम सी हो गई है। जी। ऑन दिस नोट एक लेते हैं क्विक सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। मैंने कहा हमारा जो पाकिस्तान का परचम है, जो अभी 15 मिनट रह गए हैं, तो मैंने कहा कि हमारी प्यारी सी जो टू बी पाकिस्तान की नेशनल टीम के क्रिकेटर हैं मीरब, उनके साथ रख दिया जाए। अच्छा नाज़रीन, अब आपको बता दूं कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो उनके लिए जो गिफ्ट्स भेजे हैं वो इस्लामाबाद टी वालों ने भेजे हैं। तो ये भी आपको दे देती हूँ मैं, ये आपके लिए मीरब। थैंक यू सो मच। अभी जा नहीं रहा, मैंने कहा पहले आप लोगों को मैं पहले ही इस फरीज़े से मैं सुबकदोश हो जाऊं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि बातें तो हम कर रहे हैं, 15 मिनट आई थिंक हमारे पास हैं, तो कोई अच्छा सा पैगाम फिटनेस के हवाले से जितने व्यूअर्स हैं उनको आप देना चाहें। मेरा तो सबसे ज़रूरी पैगाम यही है कि प्लीज़ मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, और ट्रेनर्स भी इंसान होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक्सरसाइज का या फिटनेस का मकसद ये नहीं होता कि आप आबे हयात कोई पी लिया और आप जिंदा रहेंगे, लेकिन मर मर के ना मरे। हाँ, मतलब बोर हो के ना मरे। ठीक है, मर के ना मरे। मतलब आप मरना तो है, लेकिन अगर आपको शुगर है और आप खा नहीं सकते, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन आप तरस रहे हैं, या आप चल नहीं सकते, या बाहर निकल नहीं सकते, या वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप फील नहीं करते हैं, इसलिए ये कि एक ही दफ़ा मरें जब भी मरना होगा, लेकिन उससे पहले लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। बिल्कुल। और कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक तो कर ही सकते हैं ना, रात में कर लें, सुबह कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें। तो थैंक यू। आप नमान कुछ कहना चाहेंगे? मिशी, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं वो एक तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं वो कोई खबर लगाए तो कोई बात कर रहा होता है, आपको पता है कोरोना यूं फैला है असल में। फिर दूसरा स्विच करें तो वो आपको कह रहा होता है कि देखें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तीसरे में गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा कर रही है सब कुछ। तो प्लीज़ देखें, अगर आपने कंफ्यूज होना है तो ये न्यूज़ चैनल्स लगाएं। अगर आपने देखें, आपको अच्छी तरह से पता है कि किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है, आपने वो चीज़ें करनी है सारी। ये वो टाइम है कि जो आप अपने घर वालों को दें, अपनी फैमिली को दें। ज़रूरी नहीं कि जो आपसे दूर हैं आप उनसे जाके मिलें, आप उनसे आजकल तो इतने वसाइल हैं कि आप उनसे सोशल मीडिया के थ्रू भी मुलाकात कर सकते हैं। अच्छी अच्छी मूवीज़ देखें। आजकल मैं अर्तुगरुल, पहले मनी हाइस्ट का सीज़न कंप्लीट किए, अब मैं अर्तुगरुल देख रहा हूँ, वो उसका भी बड़ा मज़ा आ रहा है। सो आप मूवीज़ देखें, बुक्स पढ़ें अच्छी अच्छी, वर्कआउट करें। वर्कआउट से ये मुराद नहीं है कि आप पहले जिम में 1.5 घंटा वर्कआउट करते थे, तो अब जिम नहीं है तो आप वर्कआउट नहीं करेंगे। आप बेशक 15-20 मिनट कर लें, लेकिन करें ज़रूर। और बस खुश रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच नाज़रीन। इसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आप लोग एक दूसरे को, जिस तरह इन्होंने कहा कि एक दूसरे को टाइम दें, और अब टाइम इतना भी ना एक दूसरे को दें, थोड़ी एक दूसरे को स्पेस भी दे दें, क्योंकि एक दूसरे की नर्व्स पे भी ना चढ़ें कि मतलब अगर वाइफ जो है उन्होंने कुछ रखा हुआ है तो बार बार वो मियाँ, क्योंकि वो घर में मौजूद है तो वो बार बार उनको कह रहा है ये क्यों यहाँ रख दिया, वो चमचा क्यों वहाँ रख दिया, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं करने को। या कोई अगर गलती से बाथरूम में चला गया है तो खुदारा ठकठका के लोग, पूरा घर वाले कह रहे होते भाई तुम बाथरूम में इतनी देर क्या कर रहे हो, भाई तुम बाथरूम में मतलब क्या पार्टी तो चल नहीं रही, कोई दावत हो नहीं रही है, तो उनको बाथरूम में थोड़ी देर सुकून लेने दें। एक दूसरे के नर्व्स पे ना चढ़ें, उधर क्यों बैठे हुए इधर आ जाओ, इधर क्यों बैठे हुए उधर चले जाओ। ये हमारी एक बहुत ही अजीब आदत है। एक चीज मैं ऐड करूं, एक चीज, उसके बाद आप इसी चीज को कंटिन्यू करें। इसके ऊपर आज तक शायद प्रॉब्ली बहुत कम लोगों ने बात की होगी। जो मोबाइल फोन है ना, ये सबसे ज्यादा वनरेबल है कि जिसके ऊपर ये जर्म्स वगैरह आ सकते हैं। हाँ। अपने हाथों को आपने साफ कर लिया, ये यहाँ पे पड़ा हुआ आपने फिर इसको उठा लिया, तो भाई इसको भी साफ रखें, इस गैजेट को भी साफ रखें, बिकॉज इसने वॉशरूम में भी आपके साथ जाना है,
इसने किचन में भी आपके साथ जाना है, ड्राइव भी कर रहे हैं तब भी इसने साथ होना है। सो ये क्योंकि आपका अब जिस्म का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल कीप इट क्लीन। क्या क्लीन, और ये उनके लिए स्पेशली मर्द हजरात जो कि शादीशुदा होते हैं उनके लिए इशू ज़्यादा होता है हर जगह साथ लेके जाना, क्योंकि उनकी वाइफ्स को कोड पता होता है, उनको सारा पता होता है, तो उनको ये डर होता है बाथरूम में कहीं कि कहीं पीछे से फ़ोन खुल के एक और कट्टा ना खड़ा हो जाए। और अपने अंगूठे अंदर की तरफ करके सोया करें, बाहर निकाल के ना सोया करें, क्योंकि फोन आपका अनलॉक हो सकता है। उन लोगों ने पैर के अंगूठे भी डाले हुए हैं। ओह गॉड। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है नाज़रीन, ऐसा नहीं कहें। अब वो सो रहा है, बीवी वेट कर रही है, जब गहरी नींद सोएगा तो हाथ पकड़ के उस पर डाला और फिर सारे मैसेज पढ़ लिए। और प्लीज मैसेज भी अगर आप हों तो डिलीट कर दिया करें, अल्लाह रिफ्रेश के कर दे वास्ते। फोन को एक दफा कम से कम क्वारंटीन में, दोबारा से रिकवर कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि घरेलू तशद्दुद के वाकयात बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि एक तो एक दूसरे के सर पे हैं और फिर आपको आदत भी नहीं है, उनको पता है कि मियाँ सुबह जाएगा शाम में आएगा, तब तक आप आराम से देखिए हैं। बच्चों का भी स्ट्रेस है, शादीशुदा जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, छोटा है, अब एक प्ले ग्रुप का बच्चा, उसका स्कूल बंद हो गया तो उसको ऑनलाइन तो क्लासेस नहीं दे सकते हैं ना। वो तो अभी प्ले ग्रुप में था, लेकिन मैं अब बेटे को ना घर पे अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती हूँ। उसको मैं जैसे अभी ये कोन्स के साथ खेल रही थी या चीजें कर रही हैं, उसको कभी मैं स्ट्रेच बैंड्स दे देती हूँ, कभी कोन्स रख देती हूँ, ये वो। अभी जो मियाँ बीवी भी घर में हैं, वो अपना एक बेशक कोन्स के साथ खेलें। मतलब आप वो सिर्फ ये करें कि टाइम ना साथ साथ वो कर लें कि भाई अभी ये 2 घंटे तुम बच्चों को देख लो, अभी तुम देख लो, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो तभी चलेगा, नहीं तो वाकई में फिर तबाही है। पहिया जो है वो फिर कहीं खा और खा चल रहा है। के लोग जो आजकल जो घर में बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खा रहे हैं। तो जो खवातीन हज़रात हैं और जो हस्बैंड वाइफ है, मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं, ट्रैक्टर के या ट्रक के 2 पहिए नहीं है। तो आपने अपने वेट को चेक में रखना है। भाई इसलिए भी औरतें जबरदस्त खाने बना रही हैं ना कि ये खाए, हाँ। ताकि फिर बाद में वो लड़की और औरत कोई बाहर वाली देखे ही ना कि पेट निकला हुआ, फिर वो कहेंगे चलो इनका तो मार्केट वैल्यू डाउन हो गई ना। ओके चलें, स्माइल। ऐसी बात नहीं है मीरब, आप टेंशन में ना आए, आपका भी मैसेज मैंने अभी लेना है, आपने बच्चों को मैसेज देना है, ये ले आए। मैं तो लग रहा है किसी अलिफ लैला की जो कहानी नहीं उसमें से निकल के आई हूँ, सारी चीज़ें चिपका ली। अच्छा बताएं, अच्छा सा मैसेज दें। छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और छोटे बच्चे जो हैं अपना वक्त घर में इस तरह एक्टिविटीज़ करके बिता सकते हैं, जैसे कि वो उन्होंने कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर ली, कुछ और कर लिया, कोई राइटिंग कर ली, कुछ लिख लिया, तो इस वजह से ना वो अपना ना ध्यान ना भटका सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भटका सकते हैं। क्यूटी पाए भटका सकते हैं। इतना क्यूट वर्ड है, आप अपना ध्यान भटका सकते हैं, ये मैं अब याद रखूंगी, मैं भी बोलूंगी ये, मतलब ध्यान हटा कर भटका सकते हैं आप। अच्छा उसके अलावा? और उसके अलावा हमने कोरोना को ना शिकस्त देनी है, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। और जब हम अपना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे, तो फिर हम कोरोना को किस तरह शिकस्त देंगे। हाँ ये भी बात है, कोरोना भी कह गया कि यार मेरे तो मुकाबले पे कोई आ ही नहीं रहा है, ये कैसे हो गया। अच्छा कोरोना की अगर मैं आपको कहूँ कि कोई तस्वीर बनाएं, अगर स्केच बनाएं, तो कैसे बनाएंगी आप, क्या उसमें दिखाना चाहेंगी, कोरोना कैसा दिखेगा? सर्कल साइज दिखेगा। सर्कल साइज दिखेगा, और उसमें मूछें दाढ़ी उसकी है कोई? नहीं, वो इंसान तो नहीं दिखता, वो तो एक वायरस है। उसका नाज़रीन वैसे कोरोना वायरस का जो वो एक लुक है ना, इट्स वो मुझे है कुछ इशू है उसकी हर चैनल पे लुक डिफरेंट है, हर चैनल पे वो अजीब सीन से वेरी क्रीपी। लेकिन ट्रस्ट मी, कोरोना वायरस से बहुत खतरनाक वायरसेस इंसानों की शक्ल में बाहर फिर रहे हैं, उनसे बच के रहिए आप प्लीज। और नाज़रीन ये मैंने आपसे कहना है, प्लीज जानवरों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के इर्द गिर्द कुत्ते बिल्लियाँ हैं, प्लीज उनको जहर ना दें, उनको गोली ना मारें, क्योंकि इसका अजाब आप पे जरूर या आपकी फैमिली पे पड़ सकता है। दूसरी बात, एक मैंने बॉक्स था अभी एक उस पे ये नहीं है, यूर्गोविच जो है, जो टर्किश एक्टर नहीं है कराची में, वो भी एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करते हैं। उसने एक छोटा सा, उसमें छोटे छोटे किटन्स हैं और उसकी मदर, उसको जहर दे के एक फैमिली ने केजी ये बार शोर करती हैं। अब इस बात पे आपने किया, उसका हिसाब आपको मिलेगा, ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। जानवरों के साथ जो जुल्म करेगा उसको बीमारी की सूरत में या किसी सूरत में अल्लाह का अजाब गिरता है। कोई शक नहीं, आप किसी पे भी जुल्म ना करें, ना इंसान पे ना जानवरों पे, लेकिन ये कि जानवर तो ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं सकते हैं।
आप नहीं उनकी हेल्प कर सकते, ना करें, हाँ कुछ ना करें उनकी हेल्प, ना उनको करें। बिल्कुल छोड़ दें, उनको इग्नोर कर दें। आप नहीं उनको कुछ खाने को दे सकते, ठीक है, बट जस्ट लीव देम अलोन। बिल्कुल, ये तो कर सकते हैं ना, होपफुली। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आ जाओ मेरे साथ, इनके पीछे खड़े होते हैं हम, अब खुदा हाफिज करते हैं। थैंक यू नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बातें बहुत की आज। थैंक यू नुमान, Thank you बहुत very अच्छा, much, आपने Rashid. दोबारा आना है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। आज जिया नुमान की बड़ी खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल है, अच्छा दूर रहते हैं, सॉरी मैं यूँ करने वाली थी, वो आपको एंड में भी सुनानी है। आपका बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन, आपका शुक्रिया, थैंक यू एंड आपका शुक्रिया और आपका सीट है, आपका शुक्रिया। इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। और सो मिल के कहते हैं अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। रात में रिपीट में 11:05 पे शो देखना ना भूलिएगा और कल सुबह 9:05 पे। कल मैं आपसे मिलूंगी पूरे 4:30 बजे रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी बराह रास्त नशियात में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। करम में मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है, रहमत का तकाज़ा करना। मुझ पे भी चश्मे करम। या रसूल अल्लाह, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझ पे भी चश्मे करम। मैं के ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअत सहरा दे दे। मैं के ज़र्रा हूँ, मुझे वुसअत सहरा दे दे। कि तेरे बस में है, कि तेरे बस में है कतरा